शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद के अंतर्गत है छांदोग्य उपनिषद प्रथम अध्याय का 10वां खंड। मटचि हतेषु कुरुस्वाटिक्या सह जायो उषस्थिर चाक्रायण इभ्रग्रामे प्रद्राणक उवास। मटचियों के द्वारा हतेषु कुरुषु क्षुद्र पक्षी है, वर्षा वज्रपात आदि के द्वारा सस्य नष्ट होने पर, कुरु हत का तो कुरु में सस्य नष्ट होने पर दुर्भिक्ष के समय में चाक्रायण है उषस्ति नामक जाया सह पत्नी के साथ। जाया का विशेषण है आटिक्या, कम उम्र में थी, कन्या अवस्था में। इसे इभ्य ग्रामे उवास, इभ्य हस्त्यार हस्ती पालन करने वाले उनके ग्राम में प्रद्राणक, द्रा है कुत्सित गति, कुत्सित गति अंत्य अवस्था को प्राप्त, भूख अन्न के अलाभ से थोड़े कभी कुछ मिला कभी नहीं मिला, इस अवस्था में अत्यंत तो अंत्य अवस्था प्राप्त है। इसे जा करके किसी के घर में रहा था। सहेभ्यम कुल्मासान खादंतम विविच्ये तं होवाच नेतोन्य विद्यन्ते यच्च ये इम उपनिहिता इति सह इभ्यम। हस्तिपाक कोई कुछ खा रहा था, भिक्षा के लिए मांगने के लिए गया, जब नहीं मिलता है तो मांगना पड़ता है। कुल्मासान खादंतम, कुल्मास है कुत्सित मासा, मासा तो उड़द है, कुत्सित है कुछ भीगा हुआ, कुछ इस प्रकार इतने अच्छे नहीं है तो खा रहा था। खादंतम खाने वाले, इभ्य से विभिक्षे मांगा, हमको थोड़ा कुछ दे दो। तम होवाच, उससे कहा न इतो अन्य विद्यन्ते, जो मैं खा रहा हूँ मेरे पास जितने हैं ऐसा और मेरे पास कुछ नहीं है। यच्चये म इम उपनिहिता, जो मेरे ये पास में रखा गया पात्र में है इतने हैं और मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं। एते सामे देही इति होवाच तान अस्मै प्रददौ हंता अनुपानमित्युच्छिष्टं वै मैं पीतम स्यादिति होवाच। एते सामे देही, इनमें से दे दो कुछ। इति होवाच, चाक्रायण ने कहा। तान अस्मै प्रददौ था, जो उनको दे दिया, जो
उड़द कुछ भिगा हुआ अन्न, कुछ शीत अन्न है, दे दिया तो थोड़े खाने लगा। हंत अनुपानम, तो वो खाने के लिए पानी पास में था, यहाँ थोड़ा पानी ले लो। इति उच्छिष्टम वे में पीतम स्याद, कहा ये पानी पीऊँगा तो झूठा है, उच्छिष्ट पीना हो जाएगा। इति होवाच, ग्रहण नहीं किया पानी पीऊँगा तो ये उच्छिष्ट पीना हो जाएगा। न सिद्धते प्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यम इमान अखादयन इति होवाच कामो म उदपानमिति। उसको समझने हैगा ये झूठा उड़द खा रहे, अब पानी पीते समय कहते झूठा हो गया, झूठा है। न स्विदेते प्युच्छिष्टा, क्या ये जो खा रहे ये क्या झूठे नहीं है? आपने देखा मैं खा रहा था, मगा ये उच्छिष्टा नहीं है क्या? न वही अजीविष्यम इमान अखादन इति होवाच, क्या ये यदि ये नहीं खाता मैं जीवित नहीं मर जाता, इस अवस्था है। न वही अजीविष्यम इमान अखादन, ये झूठे जो खा रहा हूँ इसको नहीं खाता तो प्राण रहना मुश्किल है, अंत्य अवस्था में प्राप्त है। काम म उदपाने भी थी, मैं काम जल पीने के लिए तो पाना पर्याप्त मिल जाएगा, किंतु ये खाना अंत अवस्था को प्राप्त होने पर इस अवस्था में जो प्राप्त हो जाए, विद्या धर्म यश अपना उपकार करता है, परोपकार के लिए समर्थ है, तो इसी अवस्था में ऐसे झूठा खा लिया तो पाप का संबंध नहीं होगा। यदि जीवन धारण करने के लिए, शरीर धारण करने के लिए कोई दूसरा उपाय हो अनिंदित, तो ये कर्म करे तो पाप लगेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं और नहीं खाने पर प्राण चलने की संभावना है, इसी प्रकार अवस्था होने पर वो निंदित कर्म निषिद्ध भोजन है, ये कर सकता है, ये अनर्थ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। किंतु किसके लिए? जो धर्म अनुष्ठान करता है, यश है, अपना उपकार पर का दूसरे उपकार करने के लिए समर्थ है, तो इसी अवस्था में वह कर सकता है। ये कर्म करे पर पाप नहीं होगा। अर्थात अपने को ज्ञानी मान करके हम करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा करके यदि निषिद्ध कर्म करे, अशुद्ध भोजन करे, तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। ये श्रुति के द्वारा ही कहने का अभिप्राय है। इतने अवस्था है जब नहीं खाने पर प्राण चले जाने का हो, और इतने मात्र से नहीं, यदि असमर्थ हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा, तो प्राण जाना है तो जाओ, जाने दो, उसके लिए निषिद्ध कर्म नहीं करना। भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, इस अवस्था में प्राप्त हो, विद्या धर्म यश जिसकी है, अपना उपकार कर सकता है, दूसरा भी उपकार करने के लिए समर्थ है, तो ये कर्म करे तो पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप होगा। यदि प्राण रक्षा के लिए अन्य उपाय है अनिषिद्ध, तो भी ऐसा कर्म नहीं चाहिए। एक दिन दो दिन यदि नहीं खाने पर प्राण नहीं जाता है तो भी नहीं खाए। ऐसे सन्यासी के लिए भी नियम है किस प्रकार भिक्षाटन करना है, शास्त्र में से आता है। ब्राह्मण सन्यासी यदि भिक्षा में जाए, पहले ब्राह्मण घर में भिक्षा याचना करे। यदि ब्राह्मण से भिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो उस दिन उपवास रहे, दूसरे दिन भिक्षा में जाए तो पहले ब्राह्मण घर में भिक्षाटन मांगे। भिक्षाटन करने ब्राह्मण घर से प्राप्त नहीं होता है तो क्षत्रिय घर में जा सकता है। क्षत्रिय से भी प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरे दिन भी उपवास रहे, नहीं कि जहाँ कहाँ ले ले। तृतीय दिवस फिर जाए भिक्षाटन में, पहले ब्राह्मण घर पर जाए, वहाँ नहीं मिलता तो क्षत्रिय घर जाना पड़ेगा। तृतीय दिन यदि क्षत्रिय घर पर नहीं मिलता है तो वैश्य के घर पर जाए, नहीं मिलता तो फिर उपवास रहे।
3 दिन के बाद चौथा चतुर्थ दिवस भिक्षाटन पहले ब्राह्मण घर पर, यानी कि 3 दिन से भूखा है, जहाँ तहाँ मिला पहले खा लो, बाद में पूछेंगे, ऐसा नहीं। पहले ब्राह्मण, नहीं मिलेगा तो क्षत्रिय घर पर जाए, नहीं मिलेगा तो वैश्य घर पर जाए, उसके बाद नहीं मिला तो शूद्र से भी ग्रहण कर सकता है। परमहंस सन्यासी के लिए भी नियम है। और जिसको ज्ञान हो गया, वास्तव परमहंस से संन्यास ज्ञान हो गया, उसके लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार करने का नहीं है। ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक नियम विधि निषेध है। जिसको साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान हो गया, संशय विपर रहित ज्ञान, उसके लिए तो कोई विधि निषेध है ही नहीं। और कुछ नहीं होने पर भी अपने को ज्ञानी मान लेना, ज्ञानित्व का भ्रम भी हो जाता है। जितने को ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, उससे अधिक लोगों को भ्रम हो जाता है, ज्ञान हो गया। भ्रम होता है, भ्रम निवृत्ति होती, फिर भ्रम होता है, ऐसे होता है। वो भी कोई इतने हानिकारक नहीं है। यदि जान करके ज्ञानित्व का आरोप करते हैं, दूसरे को बताते हैं पूजा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, यह और दुर्गति है। ब्रह्म बंधु कहा गया योग वासिष्ठ में। अत्यंत मूर्ख पति तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, किंतु जो ब्रह्म बंधु उसका उद्धार नहीं होगा। झूठे अपने को ज्ञानी कह करके कुछ प्राप्त करना, ग्रहण करना, ये अनुचित है। ऐसे अपने को ज्ञानी मान करके कुछ ना कुछ मनमानी करे, ये शास्त्र में निषिद्ध, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। अंतिम समय तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं साधन करे, रास्ता पर चले, आगे दुर्गति नहीं होगी। ज्ञानित्व के आरोप करके निंदित कर्म, निषिद्ध कर्म करे तो पतन नरकपात हो जाएगा। भगवान भाष्यकार कहते, ज्ञान के बल पर इच्छा अभिमान करे, कुछ करे तो नरकपात हो जाएगा, पाप होगा। स खादित्वातिशेषान् जायाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निदधौ। जो प्राप्त हुआ कुछ खा करके, अतिशेषान जो कुछ रहा, जायाई पत्नी के लिए लेकर गया, कारुण्याद कृपा से, उसका पत्नी भी भूखे होगी, थोड़ा उसके लिए लेकर गया। किंतु वो कन्यावस्था में थी पत्नी, कोई आसपास में घर में कोई उसको कुछ दे दिया, खाद्य कुछ खा लिया था। सा अग्रेव सुभिक्षा बभूव, अच्छा भोजन कुछ प्राप्त कर लिया था। तो जो पति ने दिया उसको लेकर तान प्रतिगृह्य निदधौ, इसको ले करके रख दिया। स्त्री स्वभाव है, पति देते तो अवज्ञा नहीं करके, ये नहीं कि मैं तो खा लिया, कोई ये क्या चीज़ है, ऐसा नहीं। जो लाया उसको ले करके फिर पति के हस्त से ग्रहण करके अपने कहीं रख दिया। सह प्रातः संजिहान उवाच यत बतान्न स लभे मही धनमात्रां राजा सौयक्षते समा सर्वेरार्त्विजैर्वृणीतेति। प्रातः संजिहान, जानता है चाक्रायण, ये खा लिया था, लेकर के रख दिया, उसको मालूम है, उसकी चेष्टा से अथवा वार्तालाप से जानते हुए प्रातः संजिहान, निद्रा त्याग करते उठते उठते, सो करके उठते उठते कहता है, ऐसे धीरे धीरे बोलता है, इसे पत्नी को सुनाई पड़े, यद्वत् अन्न से लभे मही धनमात्रा, थोड़ा कुछ खाद्य मिल जाता तो राजा के पास जाए तो धन मिल जाता। राजा सो यक्षते, राजा याग करेगा, वहाँ मैं जाऊँ तो मुझे वर्ण करेगा। सर्वेर आर्तिजैर वृणीत, ऋत्यु कर्म के लिए मेरा ही वर्ण करेगा, वो पास में राजा याग करता है।
तो इतने ले जाने के लिए भी सामर्थ्य शक्ति नहीं, तो कहता थोड़ा कुछ खाद्य मिल जाए तो वहाँ जाऊँ तो कुछ धन मिल जाएगा। तम जायोवाच हंतपथ इम एव कुलमासा इति तान खादित्वाम यज्ञम विततम एवाय विततम ईयाय विततम एयाय एयाय आंग पूर्वक ईयाय गया। जाया पत्नी ने कहा हंत हे पते इमे एव कुलमासा, यही है जो काल मुझे दिया था, यही है। तो उनको खा करके खाद्यत्वा अमुम यज्ञम विततम, विस्तारित ऋतु के लोग कर्म करने के लिए तैयारी है, वहाँ ए आय आगत गया। जा करके देखा यार याग प्रारंभ होने के लिए ऋतु के लोग बैठे हैं। तत्र उद्गात्रीन् आस्तावेस्तुष्यमाणान् उपोपविवेश स प्रस्तोतारमवाच। उद्गात्रीन्, उद्गाता है सामवेद के ऋतु का नाम है। यजुर्वेद के ऋतु का नाम अध्वर्यु है, ऋग्वेद के होता है, सामवेद का था उद्गाता। उद्गात्रीन जो उद्गान करने वाले सामवेद के ऋतु थे, तो आस्तावे जहाँ आकर के मिल कर के स्तुति करते हैं उस स्थान में स्तुष्यमानान, स्तुति करेंगे, अभी स्तुति शुरू नहीं हुई, स्तुति करने के लिए तैयार है। उपविवेश, उनके पास जाकर बैठ गया। सब प्रस्तोतारम उवाच, प्रस्तोता स्तुति करने वाले तैयार है। प्रस्तोतर उसे कहा, प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद विद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते व्यपतिष्यति। हे प्रस्तुतः, जो देवता प्रस्ताव में अन्वायत, प्रस्ताव संबंधी जो प्रस्ताव नाम का साम के भाग है, अवयव है, उसमें जो देवता अनुगत है, उन देवताओं को नहीं जान करके ताम चेत अविद्वान, प्रस्ताव साम के भाग है अवयव, उसमें जो देवता संबंध है उनको नहीं जान करके तुम स्तुति करोगे तो मूर्धा ते व्यपतिष्यति, तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मेरे सामने, विद्वान के सामने कर्म जो करता है, यदि कोई विद्वान के सामने है, नहीं जानकर कर्म करता है तो प्रत्यवाय पाप होगा। हाँ, विद्वान यदि नहीं कोई अपने जितने जानता है कर्म करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु विद्वान के सामने ऐसे करे तो सिर गिर जाएगा। उन्होंने कहा कर्म केवल जानता है और यदि उसके देवता आदि को नहीं जानता है तो अनिष्ट कहा गया। ये नहीं कि यदि परोक्ष में, विद्वान के परोक्ष में यदि कर्म करे तो इसके ऊपर संशय है। यदि नहीं जान करके कर्म करता है, अपराध है, तो सामने विद्वान हो अथवा नहीं हो, सिर तो गिर जाएगा। तो ये उसके सामने कर्म करेगा तो सिर गिर जाएगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। ये क्यों है? तो इसमें कहा कर्म यदि बिल्कुल अधिकार नहीं होता तो कर्म करने के लिए अविद्वान का अधिकार नहीं हो और कर्म करेगा तो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म है तो सिर गिर जाएगा। और यदि अधिकार है तो क्या आपत्ति है विद्वान हो या था नहीं हो। इसके लिए ये उदाहरण दिया,
हरित के हरड़ कहते हैं, वो खाने पर पेट साफ होता है और भी बहुत उपकार है। जो नहीं जानता है वो यदि खा लेगा तो उपकार होगा, जाने अथवा नहीं जाने। विष कोई नहीं जानता है विष है, खा लेगा तो क्या मरेगा? मरेगा। तो ये यदि कर्म करने पर दोष होता है तो उसके सामने करे अथवा नहीं करे तो क्या है, सिर गिर जाना चाहिए। तो ये विद्वान के सामने ऐसा आगे आएगा, तथोक्त तस्य मया, मैं ऐसा कहने पर तुम्हारा सिर गिर जाए, ऐसा कहूँ तो सिर गिर जाएगा। ऐसे कहने का अभिप्राय विद्वान के सामने कर्म करे और विद्वान यदि उसको कहे तुम नहीं जान करके करते हो तो सिर गिर जाएगा, तो सिर गिर जाएगा। अब विद्वान सामने नहीं है अथवा विद्वान सामने होने पर भी ऐसा नहीं कहता है तो नहीं होगा। और विद्वान स्वयं आगे आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यदि अनुमति देता है तुम कर्म करो तो कोई आपत्ति नहीं है, और यदि ऐसे नहीं तो कह दिया तो सिर गिर जाएगा। इसलिए कर्म करने के लिए ऐसे जो नहीं जानता है वो भी कर्म कर सकता है, ऋत्विक ब्राह्मण हो सकता है, किंतु ऐसे यदि विद्वान है तो उनके सामने कर्म करे तो उनसे अनुमति लेकर कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार प्रस्ताव से कहा, प्रस्ताव नहीं प्रस्तुता से कहा, प्रस्तुता फिर जो कर्म करना था वो चुप रह गया, डर गया। उसके बाद एव उद्गातरमुवाच उद्गातर या देवतोद्गितमन्वायत्ता तांचद विद्वान उद्गास्यति मूर्धा ते व्यपतिष्यति। एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तांचद विद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते व्यपतिष्यति। तेह समारतास्तुष्णिम आसांच क्रीरे। एवं ऐसा ही उद्गाता से कहा, सामवेदिक रीति उद्गान करने वाले, हे उद्गातर, ये जो देवता उद्गातर संबोधन, उद्गात्री, उद्गात्री का प्रथम बनता है उद्गाता, संबोधन में क्या बनेगा? हे उद्गात, हे उद्गातर। जो देवता उद्गित साम के अवयव भक्ति भाग उद्गित नाम कहे उसमें संबद्ध है, उनको यदि तुम नहीं जान करके मेरे सामने उद्गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। एवमेव प्रतिहर्ता से कहा, प्रतिहर्ता प्रतिहर नामक भाग के गान करने वाले, हे प्रतिहर्तर, जो देवता प्रतिहार भाग में संबद्ध है, शाम के एक भाग अवयव प्रतिहार, उसको नहीं जान करके यदि प्रतिहार नाम को शाम भाग का गान करोगे तुम्हारा सिर गिर जाएगा। ऐसे कहने पर तेह समारता, कर्म जो करना था ऊपर तो हो गए, तो अभी पाठ करने वाले थे किंतु चुप हो गए, नहीं कर पाया। और ऊपर तो होकर के तूष्णिम आसान चक्री, इधर मूर्धपात भय से ऊपर तो हो गए किंतु अन्य क्या करेंगे, और छोड़कर चले जाएंगे, धन तो चाहिए, कर्म करेंगे तो धन प्राप्त होगा, कर्म कर छोड़कर चले जाएंगे कैसे? आरंभ भी नहीं करते हैं और नहीं कुछ करके बैठे रहे, चुप हो गए, तूष्णिम चुप होकर के बैठ गए। देखा यजमान ने देखा ये ब्राह्मण लोग को चुप हो गए, कर्म नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते, वो समझ लिया। अथ हैनम यजमान उवाच भगवन्तं वा अहम विविदिषाणि इत्युषस्तिरस्मि चाक्रायणेति होवाच। अथ एनम, उषस्ति से यजमान ने कहा, राजा, भगवन्तं वा अहम विविदिषाणि, अहम भगवन्तं विविदिषाणि, भगवान आपको मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आप कौन है। इति कहने पर ये कहा उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच, कहा मेरा नाम उषस्ति चाक्रायण में हूँ, ऐसा कहा। सहोवाच भगवन्तं वा अहमेभि सर्वे रातृज्यै पर्यैशिषं भगवतो वा अहम अवित्यान्यान अवृषि, अवित्वा है ना,
अवित्या अवित्या, अच्छा ठीक है, अवित्या, अवित्य प्राप्ति अवित्या, आपके अप्राप्ति से। सहोवाच भगवंतम अहम ए भी, भगवान का मैं सब ऋतु कर्म के लिए परियशिषम परित ढूंढा, ऐसा परिश्रम किया। भगवतो अहम अवित्या, अवित्या ना अवित्वा, अच्छा ठीक है, विद्ले लाभे से श्रेयांक नहीं करें वित्ती न वित्त अवित्य अवित्या, आपकी अप्राप्ति अलाभ से अन्यान अन्यान अवऋषि, अन्य का वर्ण किया। आपकी अप्राप्ति के कारण, आपकी प्राप्ति नहीं होने से अन्य ब्राह्मण को मैंने वर्ण किया। भगवान स्तेव में सर्वेरार्त्विजैरिति तथेत अथ तर्ह्येत एव समतिशिष्टास्तुवन्ताम यावत्तेभ्य धनम दद्यास्तावन मम दद्या इति तथेति ह यजमानुवाच। अभी पहले तो वर्ण किया था, अभी सबको बुला दिया, अभी क्या करना है। भगवान तो एवं में सर्वेर आर्त्विजय रीति, आप ही अभी सब ऋतु कर्म के लिए हो, मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, सब ऋतु कर्म के लिए आप ही है। तो उस स्त्री ने कहा तथेति, तथा ठीक है, किंतु तरही अभी क्या करना है। एतेव समतिशिष्टा स्तुवंताम, ये जो ब्राह्मण है समतिशिष्टा, सम्यक मेरे से मैं प्रसन्न होकर के अनुमति देता हूँ, मेरी अनुमति से अब ये अपने कर्म करे, स्तुति प्रारंभ करे, स्तुवंताम स्तुति करे। किंतु तुमको क्या करना है, यावत तो एभ्यो धनम दद्या, ये तीनों को जितने धन तुम दोगे तावन मम दद्या, इतने ही मुझे भी देना है। तथेति, राजा का ठीक है मैं दे दूँगा। हाँ यजमान वाच, यजमान ने कहा ठीक है। अभी ये सिद्ध हुआ विद्वान की अनुमति प्राप्त करके, जो शाम के भाग के देवता उनको नहीं जान करके भी अभी कर्म करने के लिए, ऋतु कर्म करने के लिए अधिकारी है। विद्वान अनुमति दे दी, वो सब कर्म करने के लिए समर्थ हुए। अभी ये तीनों जो ऋतु के थे, ये इनकी देवताओं का तो ज्ञान नहीं था, नहीं हुआ। अभी ये आकर के फिर पूछते हैं एक एक करके। तो पूछने के पहले जैसे उन्होंने कहा था उसी वाक्य को पूरा सुना देते पहले। अथहैनम प्रस्तुतोपसाद प्रस्तुतर्या देवता प्रस्ताव मन्नायत्ता तांचेत विद्वान प्रस्तुष्यसि मूर्धा ते व्यपतिष्यतीति माँ भगवान अवोचत कथमा सा देवतेति। अथ एनम, उस स्थित चक्राणी से आकर के प्रस्तुता उपसाद, प्रस्तुता प्रस्ताव नाम का साम भक्ति गान करने के लिए तैयार था। उपसाद पास में आया नम्रतापूर्वक, और जो उन्होंने कहा था इसे सुना दिया। आपने कहा था ऐसे प्रस्तुत और या देवता प्रस्ताव मन्नायता, जो देवता प्रस्ताव भक्ति में संबद्ध है उनको नहीं जान करके जब तू स्तुति करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मूर्धा देवी विपत्तिशति इति माँ भगवान अवोचत, भगवान मुझे ऐसे आपने कहा था। खतमा सा देवता इति, वो देवता कौन है? जो शाम के भाग प्रस्ताव भाग है तो संबंधी देवता कौन है? प्राण इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्यहते शैषा देवता प्रस्ताव मन्वायता तांचद विद्वान प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिश तथोक्त समयेति। प्राण इति होवाच,
उस सत्य ने कहा प्राण इति, प्रस्ताव संबंधी देवता प्राण है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम एवं अभिसंविशन्ति, सारे भूत प्राण में ही स्थावर जंगम प्रलय काल में प्राण में लीन हो जाते हैं। अब प्राणम अभि उज्जीयते, सृष्टि काल में प्राण से ही प्राणम अभि, प्राण को लक्षण करके प्राण से ही निकलते हैं, उद्गछति उत्पत्ति काल में। सहसा देवता प्रस्ताव अन्वायता, वही देवता है जो प्रस्ताव भाग में संबंध है। ताम चेत अविद्वान प्रास्तोष्य अप्रस्तोष्य, नहीं जान करके जो तुम स्तुति करता तो मूर्धा ते व्यापति स्यत, मूर्धा गिर जाता। तथोक्त समय, जो मैंने कहा नहीं करके कर्म करोगे तो सिर गिर जाएगा, ऐसा कहने पर तुम यदि नहीं मेरे वचन को की अवज्ञा करके कर देता तो सिर गिर जाता, निषिद्ध कर्म। इसलिए तुमने अच्छा किया, मना करने पर ऊपर तो हो गया, ठीक है। तथोक्त समय इसमें कहने से विद्वान के सामने के अज्ञानी कर्म करता है, अरे विद्वान यदि कह देता है मेरे सामने नहीं जान कर तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तभी सिर गिर जाएगा। यदि विद्वान के सामने नहीं परोक्ष कर सकता है कोई आपत्ति नहीं, विद्वान के सामने करने पर भी विद्वान यदि ऐसा नहीं कहे उसका कथन ही साफ हो जाता है, नहीं कहे तो भी नहीं कुछ आपत्ति। किंतु कहने के बाद यदि अवमानना करके करे, कौन ये आकर के बोलता है अपने कर्म कर लिया, करें तो सिर गिर जाता। निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तुमने ठीक किया। जिस प्रकार पहले आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म आया था, आकाशस्तलिंगात ब्रह्मसूत्र में, इसी प्रकार यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है। अतएव प्राण, ये ब्रह्मसूत्र है। आकाशस्तलिंगात, इस सूत्र से तल्लिंगात ये पद की अनुवृत्ति है। अतएव शब्द से, अतएव से हो जाएगा तल्लिंगात प्राण, प्राण भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द है। सर्वाणि ह इमानि भूतानि प्राणम एवं अभिसंविशन्ति, प्राणम अभिज्यते, सारे भूत इमानि स्थावर जंगम चराचर जितने हैं सब प्राण से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि काल में, प्रलय काल में प्राण में लीन होते हैं। सारे भूत लीन हो गए प्राण से, वायु से नहीं। ये प्राण का अर्थ ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति, परमात्मा में लय, इसलिए ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द होने से प्राण भी ब्रह्म है। यहाँ प्राण शब्द का तो ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा ही प्रस्ताव देवता संबंधी, प्रस्तावाग संबंधी देवता है। अथएनम उद्गात उपससाद उद्गातर या देवत उद्गितमन्वायत्ता तांचद विद्वान उद्गास्यति उद्गास्यसि मूर्धा ते व्यपतिष्यति इति माँ भगवान अवोचत कतमा सा देवतेति। अतः एनम उद्गाता उपससाद, पास में नम्रतापूर्वक उद्गाता आकर के कहा, उद्गातर या देवता उद्गितम अन्वायता, आपने ऐसा मुझे कहा था। हे उद्गातर, जो देवता शाम के भाग उद्गित में संबद्ध है उनको नहीं जान करके यदि उद्गासति उद्गान करोगे तुम्हारा सिर गिर जाएगा। ऐसे माँ भगवान अवोचत, भगवान आपने मुझे कहा था। वो देवता कौन है? उद्गित संबंधी इति। आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवाइमानि भूतानि आदित्यम उच्चै संतम गायन्ति सैषा देवत उद्गितमन्वायत्ता ताम चेद विद्वान उदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिशत तथोक्त समय इति। आदित्य इति होवाच, उस सत्य ने कहा आदित्य है उद्गित भाग संबंधी देवता। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चै संतम गायन्ति, सारे भूत आदित्य का गान स्तुति करते आदित्य की। उच्चै संतम आदित्यम, ऊपर आदित्य है, ऊपर आकाश में है, उनके सब शब्द करते स्तुति करते सारे भूत। सैषा देवता उद्गितम अन्वायता, वही आदित्य देवता है उद्गित
साम के अवयव भागे उद्गित संबंधी है। ताम चेद अविद्वान उदगास्यो, उसको नहीं जान करके यदि उद्गान करता तो तुम्हारा सिर अवश्य गिर जाता। तथोक्त से मया, ऐसा मैं कहने पर यहाँ उद्गित में ऊत है और ऊर्ध्वम संत ऊर्ध्व शब्द ऊपर है, यहाँ भी ऊत ऊर्ध्व है, इसलिए दोनों सामान्य सादृश्य होने से उद्गित में ऊत है और ये है उच्चई संत में ऊत है उच्चई, तो ये आदित्य देवता ही उद्गित संबंधी है। अथ हेनम प्रतिहर्तोपसाद, प्रतिहर्तर या देवता प्रत्याहार अन्वयता तांचद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति मां भगवान वचत कथमा सा देवते थी। तो इसके बाद प्रतिहर्ता उनके पास में गया उपसाद। उपसाद कहने से सब कोई दूर दूर बैठे थे ऐसा नहीं, पास में तो थे, उनके पास जाकर बैठा था। फिर कुछ पूछने के लिए हो, शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है, पास में हो पूछना है तो और थोड़ा पास में जा करके नम्रतापूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़ करके थोड़ा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ पूछना होता है। ये नहीं कि चलते फिरते कुछ पूछ लिया, दूर में से कुछ पूछ लिया, इधर खड़े होकर के पूछ लिया और आचार्य को ऐसा देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सामने आकर के नम्रतापूर्वक पूछना चाहिए। इसलिए उपसाद कहने का ये अभिप्राय, उनके सामने आकर के नम्रतापूर्वक पूछा। जहाँ आचार्य के पास उपपूर्वक गत्यर्थक धातु जोड़ते हैं, उपसत्ति उपत्वायानी उपगमन, गुरु के पास जाना ये अर्थ पास जाना, पास जाने का अर्थ नम्रतापूर्वक पास में जाना। और यहाँ सब बैठ करके कर्म करने के लिए तैयार थे, उनके पास गया मतलब वहाँ भी इसे नम्रतापूर्वक पास में जा कर के पूछा। नम्रता के साथ इसे प्रश्न करने के लिए इसका नाम है वाद कथा। शिष्यत्वेन अपने को समर्पण करके पूछने का अधिकार है। आगे बृहदारण्य के स्पष्ट हो जाएगा। शिष्यत्वेन समर्पित नहीं हो करके ऐसे प्रश्न करना, उसमें होता है शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ में दोनों परस्पर को पराजय करने के लिए प्रश्नोत्तर होता है। किंतु ऐसे प्रश्नोत्तर करते समय जो प्रश्न पूछता है कोई, वो यदि पूछ दे आप इसका उत्तर बताओ, तो पूछने वाले को बताना पड़ता है, बताएगा। यदि ये नहीं बता पाएगा हार जाएगा। पूछने का अधिकार नहीं जान करके शास्त्रार्थ में। वाद कथा में गुरु शिष्य संवाद में नहीं जान करके ही पूछा जाता है। हाँ, आचार्य कहीं पूछते हैं नहीं जान करके नहीं, शिष्य की बुद्धि परीक्षा करने के लिए कितने समझा, कितने ग्रहण हुआ, जानने के लिए पूछते हैं। और शिष्य कुछ पूछता है तो जानने के हिसाब से पूछता है, संदेह है, भ्रांति है, निवृत्ति के लिए पूछता है। किंतु शास्त्रार्थ में ऐसा नहीं होता है। पूछता है तो उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर देंगे, बोलो नहीं बता पाया, दूसरे प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न करेंगे, 3 4 5 ऐसे प्रश्न करें, नहीं बता पाया, तुम कहाँ से पढ़ा, किसने पढ़ाया तुमको, डर जाएगा विद्यार्थी। लघु पढ़ रहा है, प्रारंभ कर रहा है, वो कालो झर्ष दीर्घपुरत, उसमें आज क्यों कहा बताओ, वो आज कहाँ है उसको तो दिखता नहीं पहले वो कालो झर्ष दीर्घपुरत बताओ, उसमें आज क्यों ग्रहण किया है। वो प्रौढ़ मना पढ़ेंगे तो पता चलता है। शास्त्री में, शास्त्री के विद्यार्थी लघु पढ़ने वाले को पूछ लेंगे, फिर क्या तुम किससे पढ़ा, कौन पढ़ा, तो फिर डर जाएगा। ऐसे प्रश्न करेंगे वो, फिर जब तक भय से थोड़ा तैयार होता है फिर और एक प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न करना ऐसा नहीं होता है, जानता है अपनी योग्यता के अनुसार और लघु पढ़ता है। यदि समझने के लिए पूछना है तो कितने पढ़ा है उसके अनुसार पूछो, और बहुत ऊंचाई के प्रश्न करेंगे। जो पूछने वाला को अभी उत्तर ठीक से मालूम नहीं होगा, उसको ही पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा। बहुत कठिन है, अगर यदि कोई बोल देगा तो परोक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वो क्या है आगे उसको पता नहीं। उकाल झर्ष दीर्घपुरत में अच नहीं कहेंगे तो क्या आपत्ति है, उसमें टीका में लिखा है
तत्वबोधिनी टीका में प्ररक्ष प्रत्यक्ष, वो प्ररक्ष क्या है प्रत्यक्ष क्या है, क्या चीज़ है, क्या करना है, ये भी नहीं है। ऐसे प्रश्न करते, ऐसे प्रश्न नहीं करना होता है। काशी वाराणसी में कोई जाने पर पुराने कोई होगा तो ऐसे पूछते हैं लघु पढ़ने वाले को, वो डर जाएगा। इसी प्रकार नहीं, बाद कथा में पूछ सकते हैं, और वो शास्त्रार्थ में पूछे तो उसको मालूम होना चाहिए। तो ऐसा तब जा कर के पास में जा कर के पूछता है, हमको मालूम नहीं, इसका अभिप्राय वो इतने सीधा जाकर पूछ लिया नहीं, नम्रतापूर्वक जा करके प्रार्थना करके मुझे मालूम नहीं थोड़ा बताए, इस अभिप्राय से पूछा। तो प्रस्ताव देवता संबंधी ये अभी होगा, कौन सा था, प्रतिहर्ता प्रतिहार के संबंधी उसको नहीं जान करके प्रतिहार भाव गान करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी। तो आपने कहा था और देवता कौन है। अन्नमित होवाच सर्वाणि हवाईमानि भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमानानि जीवन्ति। शेषा देवता प्रतिहारमन्वयत्ता तांचेद अविद्वान् प्रत्यहर्ष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथोक्त समयेति तथोक्त समयेति। अन्नमित होवाच, अन्न है, ये देवता है, प्रतिहार संबंधी है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमानानि जीवन्ति। अन्न को इधर उधर से लेकर के खा कर जीवित रहते हैं, अन्न में आश्रित होते हैं। सा ऐसा देवता प्रतिहारम अन्वयत, शाम के भाग प्रतिहार उसके संबद्ध देवता है। शाम के 5 अवयव वाले हैं, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, निधन। 5 भाग में से मध्यम भाग होता है उद्गित, उसके पूर्व में प्रस्ताव है, उत्तर में प्रतिहार है। तो प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार भक्ति भाग है। इसमें ऐसे प्राण, आदित्य, अन्न दृष्टि करके उपासना करे, यहाँ ये अभिप्राय है। ये उत्तर दिया, प्राण है, सारे जीव अन्न है, यहाँ कहा प्रतिहार के देवता। प्रतिहार क्योंकि सब भूत अन्न को लेकर के जीवित रहते हैं, तो सही सा देवता प्रतिहार मन्वायता। उसको नहीं जान करके यदि प्रतिहार का ज्ञान तुम करता तो तुम्हारा सिर गिर जाता। तथोक्त समय आई थी, तथोक्त समय आई थी। तो इसी अभिप्राय है। जहाँ ये आज प्रारंभ हुआ 10वां खंड, वहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, 11 खंड पूरा हुआ, 11 प्रारंभ हुआ या 10वां, हाँ 10वां 11 दोनों, हाँ प्रारंभ से। इससे 2 में से तात्पर्य हुआ 3 शाम की उपासना है। एक भाग है प्रस्ताव, उद्गित और एक प्रतिहार। इनमें इन्हीं की उपासना करना। पहले प्रस्ताव में आदित्य दृष्टि करके, उद्गित में अन्न दृष्टि कर नहीं, प्राण में ब्रह्म दृष्टि करके, नहीं प्राण पहला है किसमें था, प्रस्ताव। प्रस्ताविक उपासना प्राण दृष्टि से, प्राण दृष्टि का अर्थ ब्रह्म दृष्टि से, प्राण दृष्टिया। उसके बाद उद्गित की उपासना करना आदित्य दृष्टि से, और उसके बाद प्रतिहार की उपासना करना अन्न दृष्टि से। तो प्राण, आदित्य, अन्न दृष्टि से प्रस्ताव, उद्गित और प्रतिहार ये शाम भाग की उपासना करे, अन्य दृष्टि करके उपासना करे। जिस प्रकार प्रतीक में उपासना करते हैं, शालग्राम में विष्णु दृष्टि करके, मनो ब्रह्म इति उपासित प्रतीक उपासना है, मन में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे। इसी प्रकार शाम के अवयवी की उपासना है। 3 अवयवी की उपासना इसमें कही गई, प्रस्ताव, उद्गित और प्रतिहार। उसमें पहले प्राण दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करना। प्रस्ताव में प्र शब्द समान है, प्राण का अर्थ परमात्मा ब्रह्म है। मध्यम है उद्गित, उसमें आदित्य दृष्टा उपासना करे। आदित्य उद्गित में ऊत है, आदित्य उच्च में है। उसके बाद प्रतिहार, प्रतिहार में अन्न दृष्टा उपासना करे, क्योंकि अन्न को इधर उधर प्रतिहार करके ले करके जीवित रहते हैं। तो ये 3 की उपासना करने के लिए
और उपासना करने से फल भी इस प्रकार प्राणापत्ति, जो प्रस्ताव की उपासना करेगा प्राण दृष्टिया परमात्मा दृष्टिया, वो प्रस्ताव रूप प्राण की प्रस्ताव में अनुगत प्राण रूप को प्राप्त कर लेगा। उपासना करनी है तब तक उपासना करते करते तन्मय हो जाए। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपव चित्तम समाधिरभिधीयते। ध्याता ध्यान ध्येय तीन का भान होता है त्रिपुटी। ये सब कुछ छोड़ करके त्रिपुटी का भान नहीं हो तो ध्येय का गोचरम, ध्येय स्वरूप ही तद विषय का चिंतन चले। ऐसे निवात दीप व चित्तम, वायु रहित स्थान में दीप जहाँ हवा चलती नहीं, स्थिर दीप स्थिर होकर के ऐसे ही चित्त स्थिर हो जाए। स्थिर होने का मन अर्थ विभिन्न भिन्न भिन्न विषय में चित्त नहीं जाए, ध्येय का ही चिंतन करे। ध्येय का चिंतन करते समय ये भी भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। पहले ध्यान करते समय बड़े आरंभ करे शुरू करते हैं, घड़ी देखते हैं, अब इतने बजाय 1 घंटा का ध्यान करेंगे, तो थोड़े समय में फिर थक जाते हैं, घड़ी को देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद घड़ी को देखते हैं, घड़ी का क्या दोष है, वो तो बेचारा जैसे चलने वाला चलेगी, ये देखते 1 घंटा कब होगा। 1 घंटा में 50 बार देखते तो भी पूरा नहीं होता है और 10 मिनट बाकी रह जाता है, तो इतने विक्षेप होता है। तो फिर अभ्यास करने पर धीरे धीरे ध्यान लगता है। बाहर विक्षेप बहुत होने पर चंचल होता है मन, स्थिर नहीं होता है। फिर थोड़ा कभी स्थिर होता है तो बीच बीच में लगता है हाँ एकाग्र हो गया, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये जो बीच में आ जाता है, नहीं तो थोड़ा आनंद लगा, बड़ा आनंद लगता है, बहुत अच्छा है, ये भी कभी कभी हो जाता है। और कभी कुछ नहीं होकर नींद भी आ जाती है। कुछ लोग तो उसमें नींद ऐसे भी हो करके आधा घंटा जब बीत जाता है लगता है हाँ थोड़ा सा ध्यान लगा, थोड़ा पता नहीं चला, विक्षेप नहीं है। तो लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सकसायम विजानियात समम प्राप्तम न चालयेत। लय विक्षेप को समझे, विक्षेप होने पर समयति चित्तम, लय संबोधय चित्तम, लय होने पर ज्ञान कराए, विक्षेप हो तो शांत कराए और कसाय अवस्था को जाने। कभी स्तब्ध भाव हो जाता है, लक्ष्य का चिंतन हो, बिल्कुल चिंतन छोड़ कर रह गया, लयावस्था है, वो ध्यान नहीं, ध्येय चिंतायाम चिंतन। तो ध्यान का उपास्य का ऐसे चिंतन करते करते उपास्य के साथ तन्मय हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए, तब तद्रूप हो गया। आगे जहाँ साक्षात्कार होना है साक्षात्कार, जहाँ नहीं तो तद्रूप अभिमान हो जाएगा, अहम अस्मि। तब आगे पूरे देव भूत्वा देवान अप्यति, स्वयं ही उपासना करते समय भी अभिमान हो गया मैं हूँ। ऐसे दृढ़ उपासना दीर्घ काल करे, मरने तक उपासना करते हुए, तो तद उपास्य भाव की प्राप्ति फल है। और कर्म संबंधी उपासना करने से कर्म में समृद्धि भी होती है। जो कर्म पहले आया था श्रद्धा उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, जो कर्म करता है श्रद्धा से युक्त होकर के करता है तो वीर्यवत्तर समृद्ध होता है, कर्म में समृद्धि फल होता है। अथातः शौव उद्गितस्तद्धवको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेय स्वाध्यायमुद्व्राज। शौव उद्गित, श्वा कुत्ते संबंधी, श्वान कुत्ता संबंधी स उद्गित है। तद्ध बको दाल्भ्य ग्लाव वा, बक नाम के दल्भ के अपत्य ग्लाव है, ग्लाव नाम से हो सकता है। मित्रा का अपत्य होने से मैत्रेय भी उसका नाम है, मैत्रेय। स्वाध्याय उद्व्राज, स्वाध्याय करने के लिए एकांत स्थान में का 2 नाम है, 2 गोत्र वाला है। स्वाध्याय करने के लिए ग्राम के बाहर जंगल का एक स्थान जा करके बैठ करके स्वाध्याय किया। एक ही है, 2 नहीं। तस्मै स्वाश्वेत प्रादुर्बभूव तम अन्य श्वान उपसमेतु चुरन्न नो
भगवान आगाय त्वश नायाम वा इति तस्में श्वेत प्रादुर्बभुव। वो देवर्षि स्वाध्याय करने के लिए, नहीं देवर्षि नहीं, सौव ने ग्लाव मैत्रायण बक, उनके ऊपर उसके स्वाध्याय के कारण देवता लोग अथवा ऋषि लोग प्रसन्न हुए। कर्म करते समय, उपासना करते समय परमात्मा साक्षात प्रकट होने के पहले किसी रूप से उपदेश करते हैं। देवता लोग भी खुश होते हैं, ऋषि लोग भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जब कोई साधन करता है देवता प्रसन्न होकर के ऋषि लोग भी प्रसन्न होकर के सामने प्रकट होते, कभी उपदेश करते हैं। तो उसके स्वाध्याय इतने निरंतर करने पर वेद अध्ययन अपने शाखा का पारायण बार बार आवृत्ति करते, एकांत मन लगा करके। पाणिनि महर्षि के सूत्र अष्टाध्यायी सूत्र की आवृत्ति करके बार बार करते करते भी उपासना हो जाती है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। उसके सामने देवता अथवा ऋषि प्रसन्न होकर के कुत्ते रूप धारण करके, परमात्मा ऋषि देवता किस प्रकार कब आते हैं साधक को पता नहीं चलता है। कब कृपा करने के लिए आते हैं, कभी विघ्न करने के लिए आते हैं। इसको जी समझ लेते तो बड़ा बहुत लाभ है, समझना बड़ा कठिन है। इसलिए कुत्ते रूप सामने के कुत्ता प्रकट हो गया। कोई कुत्ता है श्रीगाल सामने आ गया तो क्या हो गया। किंतु जो अंतःकरण जिसका शुद्ध है, कोई कुछ कहता है तो उसको विचार करता है, कुछ दिखता है, सुनता है, इसमें क्या है तात्पर्य। कभी कभी ऐसे होते हैं साधक कोई कुछ कहता है, उसी वाक्य को सुन करके ये साधक सोचता है परमात्मा कुछ मेरे लिए उपदेश करते हैं, इसमें से क्या ग्रहण करना, क्या सीखना है। ऐसे सोचते समय उसको शिक्षा मिल जाती है, परमात्मा कृपा करते हैं। ऐसे कोई साधकों को जब नहीं जानता है कहाँ जाएगा, कहाँ क्या करेगा, तो कोई कुछ मिलते कुछ बोलते हैं, उसमें से कुछ शब्द से ही अपने आप समझ लेता है कि इस परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। उससे वो निर्णय कर जाता है। ऐसे यदि मन में हमेशा ही भावना हो परमात्मा के चिंतन करे तो वास्तव परमात्मा किसी प्रकार किसी शब्द से कुछ उसे मुख से कह देंगे, कहने पर भी ग्रहण नहीं होता है। ये परमात्मा की कृपा होने पर आप उसी शब्द को ग्रहण कर लोगे। उसी शब्द को ग्रहण करके चिंतन करेंगे तो आगे आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। कोई साधक ऐसे भटके भटके कहीं पहुंचा, कोई बताया कहाँ जाते हो, ये कहा साथ में जाता हूँ कहीं, बोल दिया साफ, कहीं गुरु अन्वेषण कर रहा हूँ, महापुरुष के पास जा रहा हूँ। अयोध्या में पहुँचा तो कहाँ गुरु अपने अंदर है, इधर उधर क्यों भटके तो, यहीं रह जाओ, हम तुम्हारे सब व्यवस्था कर देंगे। देखो जब तक रहे तुमको खाने पीने के लिए कोई कमती नहीं, फिर आप सब कुछ। किंतु वो जो कह दिया तुमको साधक उस समय ऐसे सोचता था, तो परमात्मा गुरु कहाँ गुरु मिलेंगे, किसको पहले गुरु मानता था थोड़े नहीं दे करके, किंतु उनके शरीर समाप्त हो गया। तो साधक से होता है कोई महापुरुष गुरु को प्राप्त कैसे करूं। तो इसे बोल दिया, जब ये जो कुछ कहा अंदर ही गुरु है, उसके मन में श्रद्धा हो गया, क्या कोई गुरु ऐसे कुछ मिल जाएंगे, कुछ कहते अंदर ही गुरु कुछ कहते, तो थोड़ी श्रद्धा से यदि तुमको यहाँ जीवन भर खाने पीने के मिल जाए ऐसा नहीं कहता, साधक को उनको ही मान लेता, उनके पीछे उनकी बात मान लेता, स्वयं गुरु बने अथवा दूसरे किसी को बता दे। किंतु वो कहा तुम यहाँ जब तक रहो तुम खाने पीने के लिए कोई कमती नहीं। इतने सुनते ही साधक का मन में निर्णय हो गया यहाँ नहीं रहना है। गुरु प्राप्ति होते तो गुरु क्या कहते, तुम जब तक रहो खाने पीने के अभाव नहीं। तो समझ ला खाने पीने का अभाव नहीं मतलब ये नहीं। फिर इतने से उनसे व्यवहार अच्छा किया, सब किया, किंतु वो कहने हमको जाना है उत्तराखंड, अयोध्या में नहीं रहना है। फिर वो नाराज आ रहे, वहाँ क्या मिलेगा, नहीं थोड़ा वहाँ दर्शन करने की इच्छा करे, किसी प्रकार वहाँ से भाग गया। ऐसे किसके होता है, वो समय उसकी श्रद्धा होती, कहीं ये कुछ गुरु हो सकते महापुरुष, उसके मन में था कोई साधन अच्छा करता है तो गुरु अपने आप उसको प्राप्त हो जाते हैं। होते हैं तो परमात्मा की कृपा से, तो कैसे प्राप्त होगा, कहाँ गुरु मिलेंगे, तो उसको लगता है कोई आता है तो सोता है। तो इसी भावना से जब रहता है परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं।
इस भावना है तो कोई सामने प्रकट हुआ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्या ये महागुरु हो सकते हैं, क्या महापुरुष हो सकते हैं? दिखने से बाहर से तो पता नहीं चलेगा, किंतु उसकी वाणी कथन करते समय ऐसे कुछ शब्द निकलता है, उसको ग्रहण कर लिया, समझ लिया नहीं। तुम जब तक यहाँ रहो खाने पीने के लिए कोई कमती है नहीं, ये हो गया, वो तो खाने पीने के लिए नहीं आया, घर छोड़ कर आया, साधु बने, महापुरुष गए, परमात्मा प्राप्ति के लिए आया, वो खाने पीने का नाम लिया, चले गया। तो इसी प्रकार होता है, परमात्मा जो कृपा करते हैं, देवता लोग ऋषि लोग कृपा करते हैं, साक्षात देवता बनकर सरल सब पहले नहीं आते हैं, तो उनके सामने कुत्ता बनकर के प्रकट हो गया देवता अथवा ऋषि। केवल कुत्ता ने उसके पीछे तम अन्य श्वान उपसमेत ऊँचू, और कुछ कुत्ता उनके पीछे चारों पर घेर करके कहते अन्नम न भगवान आगाया तू, हमारे लिए अन्न आगान कीजिए, आगान करके अन्न निष्पादन कीजिए, आगान करके कुछ गान करके हमारे लिए अन्न निष्पादन करिए। असनायाम, हम तो भूखे हैं, हमको अन्न चाहिए। ये कुत्ते लोगों ने कहा, ये सुन रहा है, देखा कुत्ते क्या है। तान होवाच यही वमा प्रातर उपसमीयातेति तद्धवको दालभ्यो ग्लावो वा मैत्रेय प्रतिपालयांचकार। तान होवाच, कुत्ता कहता है, वो कहा माँ प्रातर उपसमीयात, यही स्थान पर काल प्रातःकाल तुम लोग आना। कुत्ता कहता, अन्य कुत्ता को कहता काल आना तुम लोग प्रातःकाल में। इतने कह दिया। बक स्वाध्याय के लिए गए थे, देखा ऐसे, तो बक दालभ्य ग्लाववा मैत्रेय ग्लाव, वो प्रतिपालयांचकार, वो भी इसी पालन किया, वो भी सुबह सो जाकर वहाँ पहुँच गया, प्रातःकाल प्रतीक्षा करके बैठ गया। यहीं कुत्ता ने कहा था तो वहाँ जाकर देखा। इस प्रसंग में कहीं कहा जाता है, ये जो स्वाध्याय करने के लिए गए थे ग्लाव मैत्रेय, ये भी उनका अन्न आगान करने के लिए, कुछ जानने के लिए, वेद अध्ययन करते समय वेद में कुछ ऐसा मंत्र क्या करने के लिए, किस फल के लिए क्या करना है, ऐसे कुछ उनकी जिज्ञासा थी। उनकी जिज्ञासा के अनुसार देवता अथवा ऋषि प्रसन्न होकर के उनके सामने इसे बता दिया कि तुम सुबह आ करके मेरे पास पहुंचना। तो ये तो कुत्ते को बोला था कुत्ता ने, ये सुबह जाकर पहुंच गया। तेह यथे वेदम बहिष्पवमानेन स्तुष्यमाणः समरथा सर्पन्तीति तेवम आशस्त्रपुस्तेह समुपविश्य हिंचक्रुः। तेह यथा एव इदम बहिष्पवमानेन स्तुष्यमाणः सर्वथा सर्पन्ति। ये ऋषि के सामने बहिष्पवमान स्तोत्र है, कर्म करते समय, स्तुति करते समय उद्गाता लोग सब लग करके एक के पीछे दोनों दूसरा रह करके आगे के चलेगा, पीछे उसके कपड़ा पस्त्र कपड़ा के थोड़ा हाथ को पकड़ेगा, इधर एक हाथ ऐसे करके दूसरे को स्पर्श करके पकड़ करके चल कर स्तुति कर कर चलेंगे। उसमें जो कपड़ा पकड़ करके यहाँ हाथ रखते हैं, हाथ छूट जाएगा तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, ऐसे सब विधान है। किंतु ऐसे जो होते एक के पीछे लग करके परस्पर को स्पर्श करके जिस प्रकार स्तुति करते हैं, इसी प्रकार कुत्ता भी एक आगे चलता है, उसके पीछे दूसरे उसको पूँछ को पकड़ा और उसके पीछे उसके पूँछ को पकड़ा, ऐसे एक के पीछे दूसरे पकड़ करके कुत्ते लोग चले। जैसे ये स्तोत्र करते हैं इस पर सर्व इति एवं आशस्त्रपु, इसी प्रकार से चलने लगे। और तेह समुपविश्य, समय को बैठ करके फिर बाद में हिंचक्रुः, हिंकार किया। शाम का विभाग हिंकार है, वो हिंकार उच्चारण किया। कैसे उच्चारण किया आगे कहते, ओ मदामो पिवामो देवो वरुणः प्रजापति सवितान्नमिहारद अन्नपते अन्नमिहारोमिति। ओम ओम प्लुत तीन दिया है तो तीन मात्रा बोलना, जहाँ दो है दो मात्रा ऐसी करने के लिए चिन्ह दिया है। वो बोलते क्या ज़्यादा शब्द नहीं है, तो खाली मिला करके लंबा करने से अधिक हो गया। ओम अदामो, पहले ओम अदामो, उसके आगे पिबाम अदाम, ओम अदाम,
ओम पिबाम। ओम देवो वरुणः प्रजापति सविता अन्नम इह आहर आहरद अन्नपते अन्नम इह आहर आहर ओम। ओम मदाम। ओम अदाम। ओम पिबाम। ओम कह करके परमात्मा करके अदाम पिबाम ओम, ऐसे करके संबोधन करते हैं। जगत के प्रकाश करने वाले देव है परमात्मा, वही परमात्मा है। प्रजापति ही सबका, ये सूर्य के लिए कहते हैं। वो द्योत सब प्रकाश करते हैं, वर्षा करके सबको प्रकाश वर्षा करते हैं जगत की। ऐसे वरुण हो गया, वरुण जो दिया है सूर्य को कहते हैं, क्योंकि वर्षा करते सबको, इसलिए सूर्य को वरुण कहते कर दिया। यहाँ जो वरुण शब्द है सूर्य के लिए। प्रजापति, प्रजा का पालन करने से सूर्य को प्रजापति कहते हैं। सविता है सूर्य भगवान, सबको प्रसव करने वाले। ऐसे करके यह आहरत अन्नपते अन्नमेव आहर, अन्न हमको प्राप्त कराई, अन्नपति कह करके हमारे लिए अन्न आहार दीजिए, अन्न दीजिए। हम भोजन खाना चाहते, पीना चाहते, इसके बिना ये अन्न नहीं होता है सूर्य के बिना, तो उनको अन्नपति कहते। अन्नम अस्मभ्य यह आहर आहर, बार बार कहते हमारे लिए अन्न दो दीजिए। ये शाम के भक्ति भाग विषय को उपासना शाम एवं संबंधी है, ये कह करके अभी कुछ और उपासना कहेंगे शाम के। शाम में कुछ ऐसे शब्द पाठ किया जाता है, उसको कहते स्तोभ। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। अस्तोभम, स्तोभ होता अनर्थक शब्द। शाम गान करते समय ऐसा कुछ शब्द आता है, गान किया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये स्तोभ अक्षर है, तद विषय को उपासना भी कहेंगे। अयम वावलोक हाउकारो वायुर्हाइकारश्चंद्रमा अथकार आत्मे हकारो अग्निरीकार। ये कुछ स्तोभ है, अनर्थक शब्द। गान जैसे पहले आया था हाबू हाबू, अर्थ कुछ नहीं है, विस्मय होकर के आश्चर्य होकर बोलते हैं। इसी प्रकार स्वाहा सदा आदि पट आदि कुछ शब्द आता है। सूत्र में ऐसे शब्द रखना नहीं चाहिए। अस्तोभम अविद्यमान स्तोभम यस्मिन, जिसमें स्तोभ अनर्थक शब्द नहीं हो। अविद्यमान स्तोभो यस्मिन सूत्रे तत्सूत्रम अस्तोभम। स्तोभ रहित अनर्थक शब्द रहित सूत्र होना चाहिए। शाम गान करते समय कुछ अनर्थक शब्द होता है गान करने के लिए, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो इसमें कैसे अयम बावलोक हाउकार, हाउ नाम का एक शब्द है, रथंतर नामक साम में है। हाउ हाउ कार शब्द वर्णात कार, वर्ण कहने के लिए जैसे अकार इकार कहते, वसटकार कहते, हाउ एक शब्द है। ये हाउ शब्द में लोक दृष्टि करे, इस लोक दृष्टि करके उसकी उपासना करें। वायुर हाईकार, एक हाई अनर्थक शब्द है, वायु संबंधी है, तो वायु दृष्टि से उपासना करें। चंद्रमा अथकार, अथ शब्द अनंतरादि बहुत अर्थ है, किंतु यहाँ अथ शब्द स्तोभ है, अनर्थक शब्द। शाम गान करते समय कहीं बोलते हैं, उसमें चंद्र दृष्टि करके उपासना करें। आत्मा इहकार, आप चंद्र दृष्टिया अथकार की उपासना, आत्मा दृष्टिया इहकार की उपासना। यह एक स्तोम है आत्मा दृष्टि से, तो थकार आत्मा यह कार्य यह स्तोम। ये आत्मा शब्द से सामान्य आत्मा है, यह स्तोम में आत्मदृष्टि करके उपासना करे। तो ये अग्निकार, ईकार एक अनर्थक शब्द कहीं ई आता है, उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना करे। ये सब शाम के अवयव में जिस प्रकार लोक दृष्टि होती है, इसी प्रकार अनर्थक शब्द में ये सब चंद्र दृष्टि से, अग्नि दृष्टि से, लोक दृष्टि से उपासना करें।
आदित्य ऊकारो निहव एव एकारो विश्वदेवा औहईकार प्रजापतिर्हिंकार प्राण स्वरोन्नं या वाग विराट। आदित्य ऊकार, ऊकार नाम का ऊ स्तोभ में आदित्य दृष्टि करके उपासना करे। एकार ए वर्ण में निहव दृष्टि है देवता। विश्वदेवा औहईकार, औहई औहोई औहोई कहीं शब्द आया, अर्थ कुछ नहीं है, अनर्थक शब्द, उसमें विश्वदेव दृष्टि करके उपासना करे। हिंकार में प्रजापति दृष्टि करे। हिंकार प्राण स्वरो, स्वर है ओंकार, उसमें प्राण दृष्टि करे। अन्नम या वाघ विराट, जो प्रजापति हिंकार, हिंकार हो गया। प्राण स्वर, स्वर नामक स्तोभ है, उसमें प्राण दृष्टि करे, प्राण का हेतु से। जो अन्न है, अन्न या नामक स्तोभ है, उसमें अन्न दृष्टि करे। अन्नम या प्राण स्वर हो गया। अन्नम या है कि अनर्थक शब्द, या शब्द है अन्यत्र, या आगच्छति या गच्छति, या स्त्रीलिंग शब्द यत का वो अलग है। या नामक अनर्थक शब्द, उसमें अन्न दृष्टि करे, अन्न। उसके बाद वाघ नामक स्तोभ है, वाघ नामक स्तोभ है, वो विराट दृष्टि करके उपासना करे। ये वैराज्य नामक साम है, ये सब स्तोभ है, अलग अलग साम में अलग अलग स्तोभ है। अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ संचरो हुंकार। अनिरुक्त कहा गया, अनिरुक्त अव्यक्त है, इस प्रकार जिसका निर्वचन नहीं होता है अनिरुक्त हो गया। अनिरुक्त इत संचर विकल्प होता है, ये हो कौन है? त्रयोदश स्तोभ, जो 13 हो गए, 13वां स्तोभ है कौन है? हुंकार। हुम एक स्तोभ है, इसको संचर कहते। विभिन्न प्रकार विकल्प होता है, क्योंकि निर्वचन स्पष्ट नहीं होता वो क्या है स्पष्ट नहीं होने के कारण उसको संचर कहते। त्रयोदश स्तोभ, 13वां स्तोभ है हुम, ऐसा है। उसमें अव्यक्त है तो अनिरुक्त त्रयोदश संचर हुंकार, ये त्रयोदशवा स्तोभ हुंकार अव्यक्त है, इसलिए अनिरुक्त विषय से इसमें उपासना करना है। दुग्धे अस्मै वाग दोहम यो वाचो दोह अन्नवान अन्नादो भवति एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेदो उपनिषदम वेदेति। दुग्धे अस्मै वाक उसके लिए फल देती है। कौन, क्या फल है? यो वाचो दोह, जो दोहम, दोह है कर्म क्या करता है? दोह, वाचो दोह, वाक जो वाघ है करता है, वाघ अस्मै दुग्धे, वाघ उसको फल देती है। फल है दोहम, दोह क्या है? यो वाचो दोह, वाच का वाघ का जो सार है, वाघ का जो सार है, फल अक्षर उपासना करेंगे इसे फल मिलता है। तो सामान्य रूप से जो फल पहले कहा था सर रूप, जो वाघ फल देता है, जो फल है विभिन्न उपासना करने पर कुछ फल है। जो फल सामान्य पहले कह दिया, इसमें एक फल कहते हैं। समस्त विषय उपासना करने के लिए अवयव में कुछ कुछ फल कहा गया। फल क्या है? अन्नवान अन्नादो भवति ययेताम एवं सामनाम उपनिषदम वेद। स्वयं अन्नवान होता है, अन्न अधिक प्राप्त करता है। अन्नाद का से दीप्त अग्नि, अधिक भोजन करके पचा लेता है। जो इसी प्रकार साम उपनिषद रहस्य है, इसको जानता है। यहाँ उपनिषद का अर्थ रहस्य है। सही तो उपनिषद औपम्य, उपनिषद जैसे रहस्य है, ये उपासना रहस्य है, इसको जो जानता है ये फल प्राप्त करता है। अभी ओम इत्येत अक्षर उपासना, साम के अवयव विषय उपासना भी बहुत फल कहा गया। स्तोभ अक्षर के उपासना भी कह गई। अभी संपूर्ण साम में उपासना करना, साम विषय को उपासना है। ओम समस्त से खलु सामन उपासनम साधु
यत् खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यद असाधु तद असामेति। समस्त से सामन उपासना, संपूर्ण साम का उपासना साधु है, उत्कृष्ट है साम का उपासना। तो सब पूरा साम में साध दृष्टि विधान करना है। समस्त सामन उपासना साधु कहेंगे तो पहले जो अवयव उपासना कही गई उसकी निंदा करने के लिए नहीं, वो साधु दृष्टि से समस्त साम की उपासना दृष्टि करना, साधु दृष्टि करके उपासना करने के लिए कहा गया। यत् खलु साधु तत्सामित आशिक्षति। लोक में साधु कर्म कुछ होता है तो कहते साधु साम साम, जब साधु है उसको साम कहते हैं। साधु इत्याशिक्षते, जो खलु साधु है उसको साम कहते हैं। और यद असाधु तद असाम, जो असाधु है विपरीत है कहते असाम, ऐसे लोक में कहते हैं। साधु है अच्छा कार्य है, अनिंदित है कहते साम, निंदित है कहते असाम है असाधु को। तदुता प्याहु सामने नम उपागादिति साधु नैनम उपागादित्येव तदाहुर असामनैनम उपागादित साधुनैनम उपागादित्येव तदाहु। ऐसे लोक में सिस्टरों कहते हैं सामना एनम उपागादिति, सामना एनम उपागात, साम से इस राजा आदि के पास कोई गया तो सामना का अर्थ साधुना एनम उपागात, साधु स्वभाव से साधु उद्देश्य से ठीक उद्देश्य से गया एनम उपागात, ये लोक में कहते हैं। क्योंकि राजा के पास कोई जाता है, राजा किसको बुलाते हैं तो डरते हैं लोग। राजा बुलाते किसको दंड देंगे, मरण दंड तो मुख से निकल गया तो तिरच्छेद। तो इसलिए कोई जाता है तो कहते हैं साधु ना एनम उपागात, ये साधु सामना गया, अर्थात बंधन आदि कोई नहीं है, इसको बुलाते हैं कुछ पुरस्कार मिलता है तो सामना एनम उपागात ऐसा कहते हैं। और जब भी कोई बांध करके उसको लेते हैं तो कहते असामना एनम उपागात, राजा के पास असामना का तो असाधु ना, असाधु कर्म कुछ चोर आदि क्या थे उसको लेकर के बांध कर लेते हैं और लोग कहते हैं असामनायनम उपागात, उसका अर्थ असाधु ना, असाधु स्वभाव से राजा के पास गया, अर्थात साधु के लिए साम शब्द प्रयोग किया जाता है। इसलिए समस्त साम में साधु दृष्टि करके उपासना करे। अथो ताप्याहु साम अनुबतेति यत् साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुर असाम अनुबतेति यदा साधु भवति असाधु बतेत्येव तदाहु। सामनोबत बत कहते अनुकंपा करते हुए कहते सामनोबत, अच्छा हुआ ऐसा कहते। यद साधु भवति, जब अच्छा होता है कि सामनोबा हमारे लिए अच्छा हुआ। साधु बतैते वो ये कहते हैं। असामनोबत कभी कहते असाधु हुआ, तो यद असाधु भवति, यदि असाधु कुछ अनिष्ट कुछ होता है, अच्छा नहीं हुआ, असाम हुआ, साम नहीं हुआ, तो असाधु बतई से वो कहते। असाधु विपरीत कुछ होता है तो असाम कह देते हैं। उचित कुछ इष्ट हो गया, साम अच्छा हुआ, अच्छा ये लोग अच्छा हुआ, साम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। स एतद एवं विद्वान साधु सामित्युपास्ते अभ्यासो यदेनम साधव धर्मा आच गच्छेरुपचनमेयु। य एतदेवं विद्वान, साम को इस प्रकार जान करके साधु सामित उपासते, साम की उपासना है, चिंतन है साधु दृष्टि से, तो उपासना का फल है अभ्यास शीघ्र ही। एनम साधु धर्म आगच्छेयु आच गच्छेयु, च बीच में आ गया, व्यवहिताश्च आगच्छेयु च आ जाते हैं, और उपनमेयुश्च आ जाएंगे। साधु धर्म क्या है? जो शास्त्र श्रुति स्मृति अविरुद्ध धर्म, उसको उपासक के प्राप्त हो जाएंगे। और उपगच्छेयु केवल आते नहीं, उसके भोग्यत्व में उपस्थित हो जाते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध नहीं हो, अविरुद्ध ऐसे वस्तु उसको प्राप्त हो जाते हैं। लोकेषु पंचविधम सामोपासीत पृथ्वी हिंकार अग्निर्हि प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीत आदित्य प्रतिहारो द्यौर्निधनम इत्युर्ध्वेषु। ये पंचविध साम की उपासना। साम के 5 अवयव,
5 अवयव वाला, अवयव को भाग कहते हैं। भज धातु से घय करेंगे तो भाग बनेगा, भज धातु से त्रियांग 3 से 3 करें तो क्या बनेगा? भक्ति। भक्ति भाग दोनों पर्यावाचक है। तो यहाँ भक्ति ईश्वर की भक्ति जो कहते हो अलग है, वही भी भजन है, भजनम भक्ति। यहाँ भाग भक्ति। साम में 5 भाग वाले साम को पांच भक्तिकम साम, पंचभक्ति के 5 भाग वाले पंचभक्ति का साम, 5 भाग वाले साम है। तो 5 क्या है इसमें दिया? लोकेशु पंचविधम साम उपासित। साम की उपासना है। लोकेशु सप्तमी अंत है, अर्थ शब्द रहता है लोक में साम उपासना, लोक में नहीं, लोकेशु का अर्थ साम में लोक की उपासना करे, लोक दृष्टि से, लोक की नहीं, लोक दृष्टि से साम की उपासना। उपास्य है साम, किंतु लोक दृष्टि करके उसमें लोक चिंतन करे, दृष्टि अलग अलग दृष्टि से साम का उपासना, लोक दृष्टि से साम का उपासना। किस प्रकार उपासना करना? पहले प्रथम साम का प्रथम भाग है हिंकार, उसमें पृथ्वी दृष्टि करे। जब हिंकार होता है पृथ्वी दृष्टि करना। उसके बाद अग्नि प्रस्ताव, द्वितीय भाग है अग्नि प्रस्ताव, उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना करे। साम का मध्यम भाग है उद्गीत, उसमें अंतरिक्ष दृष्टि करे, आकाश उपासना करे। और चतुर्थ अवयव है प्रतिहार, उसमें आदित्य सूर्य दृष्टि करे। निधन है पंचम अवयव साम का, उसमें द्यौ दृष्टि करे, स्वर्ग दृष्टि करे। इसमें ऐसे अलग दृष्टि करके उपासना करना है। तो हिंकार पृथ्वी कहा पहले, हिंकार पृथ्वी है, पृथ्वी दृष्टि करके उपासना करे। प्रस्ताव भक्ति है भाग, और उद्गीत दृष्टि से उपासना करना, अंतरिक्ष दृष्टि से उपासना का उद्गीत। अंतरिक्ष वो सामान्य कुछ कुछ बता दिया, और प्रतिहार में उपासना आदित्य दृष्टि करके, निधन की उपासना द्यो दृष्टि से, द्यो निधन है, द्यो में सब कुछ, ऊर्ध्वेषु का ऊपर, अथावृत्तेषु द्यौर हिंकार आदित्य प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीतो अग्नि ही प्रतिहार पृथ्वी निधनम। आवृत्तेषु नीचे मुँह करके, जैसे नीचे से ऊपर गए पृथ्वी से स्वर्ग तक वापस आएंगे, सीढ़ी में चढ़ते 1 2 3 4 10 कदम जाकर ऊपर पहुंच गए, वापस आएंगे तो पहला किस में पाद रखेंगे? 10वां या प्रथम में? 10वां। जाते समय प्रथम द्वितीय तृतीय, वापस आते वहाँ से आएंगे। अभी वहाँ से जो वापस आते हैं पहला कौन होगा? द्यौर हिंकार, हिंकार हो गया द्यौ, पहले पृथ्वी हिंकार। अभी वापस आते समय हिंकार शाम का प्रथम भाग हिंकार, हिंकार माने हिंकार में स्वर्ग दृष्टि करके उपासना करें। दूसरा भाग प्रस्ताव में आदित्य दृष्टि करें, और तृतीय भाग हो गया उद्गीत अंतरिक्ष दृष्टि करें। जाते समय उद्गीत तृतीय था, आते समय क्या होगा? वह तृतीय ही होगा। 5 है अंतरिक्ष दृष्टि। अग्नि ही प्रतिहार, प्रतिहार में अग्नि दृष्टि करे, और निधन में पृथ्वी दृष्टि करे। निधन शाम के अवयव का नाम है निधन, उसमें पृथ्वी दृष्टि करके उपासना करे। उपासना करने से उसका फल कहते हैं कल्पन्त्यहास में लोका ऊर्ध्वाश्चावृताश्च ये एतदेवं विद्वान लोकेशु पंचविधम साम उपासते। 5 प्रकार साम लोक दृष्टि करके जो उपासना करता है, कल्पन्ते समर्थ होते उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऊर्ध्वाश्च आवृताश्च भोग्यत्व में उपस्थित होते, ऐसे पृथ्वी आदि लोक उसके भोग्य हो जाते हैं, सब लोक संबंधी भोग प्राप्त करता है। भृष्टो पंचविधम सामोपासित पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम। अभी वृष्टि में 5 प्रकार साम उपासना, लोक के बाद पहले लोक में साम उपासना, उसके बाद वृष्टि में। जिस प्रकार साम की उपासना लोक दृष्टि से कही गई, इसी प्रकार वृष्टि दृष्टि से साम की उपासना, क्योंकि वृष्टि के कारण लोक की स्थिति होती है। पहला साम उपासना करने के लिए हिंकार साम का प्रथम अवयव में
पूर्ववात दृष्टि करे, पहले वायु चलता है वृष्टि के पहले। दूसरा भाग है प्रस्ताव, उसमें मेघ उत्पन्न होता है, मेघ दृष्टि करे, पहले मेघ तैयारी होता है, आगे ये प्रस्ताव, मेघ तैयारी होने के बाद वृष्टि होगी। वर्षति स उद्गित, जो उद्गित में वृष्टि दृष्टि करे, उद्गित श्रेष्ठ है, वृष्टि भी श्रेष्ठ है। वृष्टि का पहले पूर्वात हुआ, फिर मेघ बना, फिर वृष्टि हुई, तो मुख्यतः वृष्टि है। विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार, विद्युत चमकती है और स्तनयति मेघ गर्जन होता है, इसको कहते प्रतिहार। प्रतिहार इधर उधर चल जाता है, मेघ गर्जन करके दिखता है, विद्युत मार करके। उद्गृह्णाति तन्निधनम, समाप्ति होने पर तो वृष्टि समाप्त हो गई, ग्रहण कर लेते, सो आगे बादल ऊपर हो गया, उसका निधन भाग में ऐसे उद्ग्रहण दृष्टि करे। वर्षतिहास में वर्षयति य एतदेवं विद्वान वृष्टु पंचविधम सामुपास्ते। जब वृष्टि शाम, वृष्टि में 5 प्रकार शाम की उपासना, वृष्टि में 5 प्रकार ऐसे भाग करके पंचविध शाम उपासना करे तो वर्षति ह अस्मयी, उसके लिए वृष्टि होती है इच्छा से। और वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान, वृष्टि में 5 प्रकार शाम उपासना करता है, इच्छा से वृष्टि कर देता है, बादल नहीं होने पर भी वृष्टि कर देता है। ये अभी भी फलोदी के लोग जो स्वयं उपस्थित थे, बड़े महाराज यहाँ के विष्णु देवानंद गिरी महाराज, वहाँ चातुर्मास्य करते थे। कभी कभी 1 साल रह गए थे, अधिक समय रह जाते थे, तो एक बार ऐसे वहाँ वर्षा नहीं होती थी, कितने साल से वर्षा नहीं हुई थी। लोगों ने कहा तो वृष्टि करने के लिए प्रार्थना की, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, तो ऐसे मानते हैं कि ये हो सकता है, ये क्या होगा, ये शाम उपासना करके उनके कारण पहले उपासना की होगी, उनके पास सामर्थ्य था, या उस समय से चिंतन किया। वस्तुतः बादल मेघ कुछ नहीं था, कर्म बहुत कराए, सब लोगों को प्रसाद पाने के लिए हुआ, और प्रसाद के बाद सबको महाराज ने कहा जल्दी चले जाओ, वर्षा जोर बहुत वर्षा होने वाली है। कोई कहीं कुछ बादल नहीं दिखता है, सब लोग मन मन हंसते हैं, थोड़ा सा भी बादल कहीं नहीं, वर्षा हो जाएगी कहीं तो कैसे स्वीकार करेंगे, पूरा साफ है, कहते बहुत वर्षा होने वाली। तो लोग महाराज जी कहते करे दौड़ कर गए, रास्ता में एक स्थान में, अन्य समय तो पता नहीं चलता है, नाला करके, वो कहते ये नाला नदी है, वो देखा है जो नदी, पानी इतने आ गया, वर्षा इतने हो गई, पानी कहते बहुत वर्षा हो गई, थोड़े समय में कहाँ से बादल हो करके बहुत वर्षा हो गई। लोग जो उस समय उपस्थित थे, देश लोग मिले हमको, कहते इतने वर्षा हो गई तो रास्ता पार कर नहीं आया, नदी देखा, इसमें पानी भर गया। उसको हम जब देखते हैं नदी कहाँ, कहते हैं नदी, पता नहीं चलता नदी करके, सूखा है रेत, तो बोले यहाँ पानी हो तो बहुत पानी जब आता है वर्षा में, कभी कभी बहुत पानी चलता है। तो ऐसे जो उपासना करता है अपनी इच्छा से, मेघ नहीं होने पर भी, असत्याम अपि वृष्टो, भगवान भाष्यकार कहते वृष्टि बादल नहीं होने पर भी इच्छा से वृष्टि कर सकता है। ऐसे उपासना का फल है। जब एकाग्र होकर कोई उपासना करता है, तन्मय होकर के, श्रद्धा के साथ तत्पर होकर के, तो फल अवश्य मिलता है। सर्वा सबसु पंचविधम सामुपासित मेघो यत् संप्लवते स हिंकारो यद वर्षति स प्रस्तावो याह प्राच्य स्यंदते स उद्गितो याह प्रतीच्य स प्रतिहार समुद्र निधनम। सर्वासु अपसु, जल में 5 प्रकार शाम उपासना, तो जल दृष्टि से शाम की उपासना। मेघो यत् संप्लवते स हिंकार, हिंकार में संप्लवते घनी भाव एकटी होता है मेघ, उसी दृष्टि से उपासना करें। सहिंकार यद वर्षति स प्रस्ताव, जब वर्षा होती प्रस्ताव में वृष्टि दृष्टि करके उपासना करें। या प्राच्य स्यंदते स उद्गित, उद्गित की उपासना करना, प्राच्य स्यंदते पूर्व दिशा में बहने वाले नदी की जैसे दृष्टि करके उपासना करें। यह प्रतीच्य स प्रतिहार, प्रतिहार भाग में पश्चिम दिशा में जाने वाले नदी दृष्टि करके चिंतन करें। समुद्र निधनम, शाम के पंचम भाग है निधन,
उसमें समुद्र दृष्टि करके उपासना करें। न हाप्सु प्रैप्स्यप्सुमान भवति य एतदेवं विद्वान सर्वास्वप्सु पंचविधम सामुपास्ते न अपसु प्रैति। जल में उपासक जल में मरता नहीं। कहीं कहीं आता है अप्रति समाधान व्याधे जल प्रवेश। साधु के लिए कहा गया कोई रोग अत्यंत हो गया, यदि उसका समाधान कोई चिकित्सा नहीं है तो जल में प्रवेश करके शरीर छोड़ दे, कोई प्रतिकार नहीं हो तो अभी उपासना यदि पहले करता है, आगे कहीं से शरीर त्याग करने का इच्छा हो तो क्या होगा, मरेगा नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं नेच्छति चेत, चाहेगा तो मरेगा, यदि नहीं चाहता है जल में नहीं मरेगा। जल में डूब करके तैर मर जाते हैं। यदि डूब गया जल में मरेगा नहीं, यदि चाहेगा तो मर सकता है उपासक, नहीं चाहेगा तो नहीं मरेगा। और अन्य लोग को नहीं चाहने पर भी मरते हैं। ये अपसुमान भवति जल वाला हो जाता है, जल पर्याप्त प्राप्त करेगा। जो विद्वान सब जल में 5 प्रकार सामोपासना करता है। ऋतुषु पंचविधम सामोपासित वसंतो हिंकारो, ग्रीष्म प्रस्तावो, वर्षा उद्गित, शरत प्रतिहारो, हेमंतो निधनम। 5 प्रकार साम है। ऋतु दृष्टि से उपासना करें, क्योंकि ऋतु वर्षा होने पर वर्षा के कारण ऋतु होती है। ऋतु के अनुसार वर्षा है। वसंतो हिंकार, हिंकार में वसंत दृष्टि, वसंत दृष्टि ऋतु की दृष्टि करें। प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि है, प्रस्ताव प्रारंभ होता है कि वर्षा होगी। उद्गित में वर्षा दृष्टि करें, प्रधान है। और प्रतिहार में शरत ऋतु दृष्टि करें। तो उसमें कहता है रागीणाम मृतानाम प्रतिहरणा। शरत ऋतु में शीत में रागी मर जाते हैं। और निधन में हेमंत दृष्टि करें, प्राणियों को वायु रहित स्थान में मर जाते हैं। तो हेमंत ऋतु में वायु कम होता है, तो निधन में हेमंत दृष्टि करें। 5 यहाँ शीत हेमंत को एक करके। कल्पन्ते हास में ऋतव ऋतुमान भवति ये तदेवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम सामुपास्ते। अस्मै ऋतव कल्पन्ते, इस उपासक के लिए ऋतु व्यवस्था के अनुसार भोग्य होकर के उपस्थित होते हैं। ऋतुमान भवति, ऋतु में ऋतु संबंधी भोगों से संपन्न होता है। ऋतुमान भवति का अर्थ जिस ऋतु से जो भोग हो, इस भोग उसको प्राप्त होते हैं। ये तदेवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम सामुपास्ते, ऐसा जो उपासक साम उपासना करता है ऋतु में 5 विध। पशुषु पंचविधम सामुपासित आजा हिंकारो अवय प्रस्तावो, गाव उद्गितो अश्वाह प्रतिहार, पुरुषो निधनम। 5 प्रकार साम पशु में पशु दृष्टि से करे उपासित। अजा हिंकार, हिंकार में अजा वक्र दृष्टि करे। प्रस्ताव अवय, प्रस्ताव में अभेड़ दृष्टि करे। उद्गित में गो दृष्टि करे। प्रतिहार में अश्व दृष्टि करे। और निधन में पुरुष दृष्टि करे। पुरुष है, पुरुषाश्रय है, पशु है। तो पशु 5 प्रकार पशु दृष्टि करने से पुरुष भी पशु में आ गया। इसलिए तो भगवान पशुपति होते हैं, पशु नाम पति। भवन्त्यास्य पशव पशुमान भवति ये तदेवं विद्वान पशुषु पंचविधम सामुपास्ते। अस्य पशव भवन्ति, पशु उसको प्राप्त होते, पशुमान होता है, यथेष्ट पशु पर्याप्त होते हैं। जो इस प्रकार पशु में 5 प्रकार सामुपासना करता है। प्राणेषु पंचविधम परोवर्य सामुपासित। प्राणो हिंकारो, वाक् प्रस्तावश्चक्षुरुद्गित, श्रोत्रम प्रतिहारो, मनो निधनम, परोवर्यांसी वा एतानि। 5 प्राण में 5 प्रकार साम, परोवर्यस्व गुण विशिष्ट साम, परोवर्यस्व गुण वाले प्राण दृष्टि से साम की उपासना। प्राण की दृष्टि से साम की उपासना है। प्राण कैसे? परोवर्यस्व गुण, परोवर्यस्व परम पर वर्य, पर प्राग उत्तर श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। ऐसे गुण वाले प्राण दृष्टि से साम की उपासना है। हिंकार में प्राण दृष्टि करे।
प्रस्ताव में वाक दृष्टि करे, उद्गीत में चक्षु दृष्टि करे, प्रत्याहार में श्रोत्र दृष्टि करे और निधन में मनोदृष्टि करे। परोवर्यान शिवा एतानी, ये पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। पहले प्राण के द्वारा वाक उच्चारण करेगी, वाक के बाद प्राण से चक्षु से दर्शन होगा, श्रोत्र श्रवण होगा, मन में सब कुछ स्थिर होते हैं निधन। इसी प्रकार पर उत्कृष्ट है। परोवर्यो हास्य भवति परोवर्यसो ह लोकांजयति ये तदेवं विद्वान प्राणेषु पंचविधम परोवर्य सामुपास्त इति तु पंचविधस्य अस्य परोवर्य भवति। परोवर्य उत्तर उत्कृष्ट फल मिलेगा। परोवर्य सबसे उत्कृष्ट लोकों को जीत लेता है जो इस प्रकार विद्वान प्राण में पंच प्रकार परोवर्यस्तो गुण विशिष्ट साम दृष्टि से प्राण दृष्टि से साम की उपासना करेगा। इति तो पंचविधस्य, इस यहाँ तक हो गया पंचविधस्य। इति तो पंचविधस्य, ये पांच विध पांच भक्ति का साम उपासना कहे गई। अभी कहेंगे सप्तविध साम, सात भक्ति वाले साम। अथ सप्तविधस्य वाची सप्तविधम सामोपासित यत्किंच वाचो हुमिति सहिंकारो यत् प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदि यद उदिति स उद्गीतो यत् प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम। सात प्रकार साम उपासना, सात प्रकार साम में साप्त भक्तिक साम में उपासना करना। वाची सप्तविधम, वाग दृष्टि करके साम की उपासना है। यत्किंच वाचो हुमिति, शब्द में हुम शब्द जहाँ मिला, स हिंकारो, साम का प्रथम भाग है हिंकार। हिंकार की उपासना शब्द में हुम ऐसे दृष्टि करके, शब्द दृष्टि से साम का उपासना। वाह के शब्द, पहला शब्द हो गया हुम, हिंकार है साम का प्रथम भाग, उसमें हकार है तो हुम शब्द दृष्टि से हिंकार की दृष्टि है। और प्रस्ताविक उपासना करे प्र दृष्टि से, शब्द में कहीं प्र शब्द मिला उसी प्र दृष्टि से प्रस्ताव भाग की उपासना है। दोनों में प्र समान है। यद आ इति स आदि, साम के अवयव साप्त भक्तिक में पांच भक्ति की अपेक्षा सात भाग में पांच तो है और दो अधिक है, एक आदि और एक उपद्रव। पहले पांच था, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम, पांच। इसमें एक आदि आ गया, प्रस्ताव के बाद आदि आ गया। यद आ इति स आदि, आदि भाग साम में आ ऐसे शब्द दृष्टि करके उपासना करे, दोनों में आ है। यद उद इति स उद्गीत, और यह उद्गीत सप्त भक्ति में उद्गीत हो गया पंचम, चतुर्थ। इसके पहले तीन हो गए, चार आगे तीन, ठीक है। उद्गीत बीच में, पहले तीन आगे तीन, तीन तीन छः बीच में है, चतुर्थ है। पहले तृतीय था, अभी चतुर्थ हो गया। बे एक आदि आ गया, उद्गीत हो गया चतुर्थ। आगे उपद्रव आएगा, प्रतीति सप नहीं प्रतिहार, उसके बाद उपद्रव हो जाएगा षष्ठ, निधन है। यद उदित स उद्गीत, यद प्रतीति स प्रतिहार, प्रतिहार में प्रति शब्द दृष्टि करके उपासना। यद उप इति स उपद्रव, उपद्रव नामक साम के भाग है, ये षष्ठ है। उसमें क्या दृष्टि करना, उप शब्द, शब्द में कहीं उप मिला ऐसे उप दृष्टि करके, उप शब्द वाक दृष्टि करके उपद्रव नामक साम भाग की उपासना। या नि इति तन्निधनम, निधन साम के अवयव अंतिम भाग है, उसमें नि शब्द की दृष्टि करके उपासना करी। ये वाक दृष्टि से साम की उपासना। नि शब्द कहीं मिला, उपसर्ग नि है, अव्यय है, तो नि शब्द की दृष्टि करके निधन की उपासना। ऐसी उपासना जो निरंतर करेगा, साम गान करते हैं, साम भाग में ऐसे शब्द दृष्टि करके, ऐसे लोक दृष्टि करके साम भाग का चिंतन, साम गान करते हैं उसमें ऐसे चिंतन करना है। कर्म करते समय मंत्र बोलते हैं, मंत्र में कुछ चिंतन, कुछ देवता ध्यान, साम में ऐसे भाग में उपासना।
अलग अलग भाग में अलग अलग दृष्टि करके चिंतन, ये दृष्टि होता है। अन्य दृष्टि से अन्य का उपासना, इसको कहते अध्यास। आरोप करते हैं, एक में अन्य का आरोप करके चिंतन उपास करते हैं। सामानाधिकरण में एक अध्यास नाम का सामानाधिकरण है। 4 प्रकार सामानाधिकरण है। अध्यास, मुख्य, बाध और एक होता है विशेषण। आरोप होता है। ऐसे ये जितने आरोप है अध्यास कहते हैं। एक में दूसरे का आरोप करते हैं। तो ओम इति उद्गीतम उपासित, ओम उद्गीत, तो उद्गीत में ओंकार का आरोप करे, इसका नाम अध्यास। दोनों समानाधिकरण प्रथमांत है। और मुख्य समानाधिकरण बताया था द्विजोत्तम ब्राह्मण, ये मुख्य समानाधिकरण। जब ब्राह्मण है ये द्विज में श्रेष्ठ है, द्विज में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और एक होता है बाध समानाधिकरण, सर्वम ब्रह्म, सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। सर्पो रज्जु, सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये बाध समानाधिकरण। और एक विशेषण होता है नीलम उत्पलम रक्तो घटः, नीलम विशेषण उत्पल कमल का, ये विशेषण, ये भी समानाधिकरण होता है। तो मुख्य समझने के लिए एक मुख्य समानाधिकरण, दोनों ही बराबर रहेंगे, दोनों अर्थ एक है। और बाध समानाधिकरण में एक का निषेध होता है, अन्य का विधान होता है। सर्पो रज्जु का तो सर्प नहीं किंतु रज्जु है। वासुदेव सर्वम का था, सर्वम नहीं किंतु वासुदेव है। सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। तो ये अध्यास नामक समानाधिकरण, ऐसे उपासना करने के लिए अन्य में अन्य दृष्टि करके उपासना करना है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास, तद्भिन्न में तद्बुद्धि, ये इसमें ऐसे उपासना करने के लिए अन्य साम में अन्य लोक आदि की दृष्टि है, वाग दृष्टि करके उपासना। दुग्धे अस्मे वाग दोहम यो वाचो दोह अन्नवान अन्नादो भवति, ये तदेवं विद्वान वाची सप्तविधम सामोपास्ते। दुग्धे अस्मे वाग जो उपासना करता है, वाग उपास्य, उसके लिए दुग्धे फल देती है। दोहम फल है, क्या फल है? यो वाचो दोह, वाग का जो सार है फल है। अन्नवान अन्नाद भवति, अन्नवान प्रभुत्व अन्न वाला, अधिक अन्न वाला होता है। और अन्नाद का तो अन्नम अतीत अन्नाद, अन्न खाने वाला क्या होता है? दीप्त अग्नि, अन्न तो सब खाते हैं, दीप्त प्रज्वलित अग्नि वाला होता है। जो एतदेवं विद्वान वाची सप्तविधम साम उपासते, वाग दृष्टि करके 7 प्रकार साम की उपासना करता है। अथ खल्वमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित, सर्वदा समस्तेन साम माम प्रतीति, सर्वेण समस्तेन साम, सर्वेण समस्तेन साम। अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित, वो जो आदित्य है साम, अर्थात साम में आदित्य दृष्टि करके उपासना करे। 7 प्रकार 7 भाग वाले साम, उसमें सूर्य भगवान दृष्टि करके उपासना करे। सूर्य साम दृष्टि कैसे करना? सर्वदा समः, सूर्य हमेशा समान है, क्षय बुद्धि वर्जित, सबके लिए समान है। तेन साम, इसलिए उसका नाम साम हुआ। साम में आदित्य दृष्टि करना, आदित्य साम है। माम प्रतीति सर्वेण समः, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, सब लाइन होकर खड़े हैं, एक के सामने है तो दूसरे से बाइन डाइन हो जाएगा, सबके समान है। जितने 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, सूर्योदय होते सामने है, सब कहे मेरे प्रति, मेरे सामने, मेरे सामने। सब देखते हैं, सब कहते मेरे सामने। सिर के ऊपर बाहर देखते हैं, सब कहते सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। जितने लोग खड़े हैं सब हमारे सिर के ऊपर। माम प्रतीति सर्वेण समः, सबके साथ समान है, इसलिए उसका नाम साम हुआ। तो साम में आदित्य दृष्टि, सूर्य भगवान दृष्टि करके उपासना करे। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्नायत्तानि इति विद्यात्, तस्यत् पुरोदयात् सहिंकारस्, तदस्य पशव अन्नायतास्, तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति, हिंकार भाजिनो हि एतस्य साम्ना। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वयात्तानि इति विद्यात्, सारे भूतों में अन्नागत अनुगत संपद है। इमानि सर्वाणि भूतानि, सब भूत से सूर्य में अनुगत संपद है। तस्यात् पूर्वोदयात् सहिंकार, उदयात पूरा, उदय होने के लिए जो पूर्व अवस्था है
हिंकार है। शाम के प्रथम हिंकार में उदय के पूर्व में सूर्य भगवान जिस प्रकार थोड़ा प्रकाश हो गया, दर्शन नहीं हुआ, ऐसे दृष्टि करके उपासना करें। हिंकार है उदय के पूर्वाभाग, उसमें तदस्य पशु अन्यायता। ये जो सूर्य भगवान का रूप है उदय के पूर्व अवस्था, पशु उसमें अनुगत संपद है। सारे भूत इसी सूर्य में अनुगत है। सूर्य के जो उदय के पूर्व उसमें पशु उसमें संबद्ध है। तस्मात् ते हिंग कुर्वन्ति, उदय होने के पहले मनुष्य तो सो जाता है, उठता है कभी देर करके, किंतु पशु उदय सूर्योदय के पहले जग जाते हैं। हेम हुम टिन टूं सब करते हैं। पक्षी भी कौवा का करता है। कौवा को कहते कितने देखो, किंतु सो सबको उठाता है, जगाता है उदय होने के पहले। पशु पक्षी गंगोत्री में देखा, वो 3 बजे कहाँ गुफा कहाँ पत्थर है कहाँ रहता है, वो 3 बजे 3:30 बजे वो ठीक समय पर शब्द करता है। हम गंगोत्री थे, मैं कहा ये कहाँ से शब्द, महात्मा बताए, बोले रोज़ हमेशा ये ठीक टाइम पर ही शब्द करता है। घड़ी देखेंगे, घड़ी आगे पीछे हो जाती, घड़ी कहीं बंद हो जाती, किंतु उनको क्या पता चलता है कैसे भगवान की सृष्टि देखो, वो ठीक समय पर को शब्द करने लगता है। फिर महात्मा लोग जगते हैं, पता चल जाता है। पहले घड़ी इतने नहीं थी, तो लोग इसी प्रकार समय निर्णय करते थे। सूर्य भगवान को देख करके, चंद्र को देख करके, नक्षत्र को देख करके, उधर रात सुबह होने वाला है, उसके पहले कोई नक्षत्र कहाँ दिखते। मैंने देखा है, लोग सब दिखाते, बोले ये देखो आ गया, अब इतने देर सूर्योदय होने वाला, सुबह आने वाला है, तो दिखाते हैं सर, सब नक्षत्र लोग देखते थे। ऐसे बच्चा कोई जन्म है तो उसके जन्म कुंडली बनाने के लिए समय कैसे करेंगे, वो देखेंगे वो नक्षत्र यहाँ दिखता था, ज्योतिष को बताएंगे। घड़ी नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो कहेंगे हो नक्षत्र लोग जानते थे। कुछ लोग हमेशा देखते हैं तो जानते हैं। अभी उसको नहीं घड़ी देखना है तो ध्यान नहीं है, तो उसको देख करके नहीं चंद्र, वो आपने देखा उसमें चंद्र, और चंद्र देखा, चंद्र उस समय उदय हो रहे थे अथवा अस्त हो रहे थे अथवा सिर के ऊपर था, ऐसा था। तो तिथि के अनुसार चंद्र किस समय कहाँ रहना है ज्योतिषों को मालूम है। हमेशा ही रात को 12 बजे चंद्र कहाँ रहेगा बताओ, सिर के ऊपर रहेगा? नहीं, रोज नहीं रहेगा। किस दिन 12 सिर के ऊपर रहेगा, किस दिन वो किनारे में रहे, किस दिन कहाँ रहेगा, और ज्योतिष लोग जानते, हिसाब करके वैज्ञानिक लोग कोई जानते हैं, ज्योतिष लोग को बताते थे, आजकल कोई बता सकते हैं। तो जो जानते हैं वो बताएंगे कितने देर में उदय होने वाला, और कितने समय में किसकी गति कैसा है, कितने देर जाना, इतने घंटा के बाद कहाँ पहुँचे, ये करके हिसाब करके समय निश्चय करके फिर जन्म कुंडली बनाते थे। ये हिंकार भाग है, ये पशु उसमें संबद्ध है। इसलिए पशु पक्षी गो आदि प्रातःकाल उदय के पहले उठ जाते हैं, उठ करके शब्द करते हैं, और गो आदि मलमूत्र त्याग करके तो उस समय प्रातःकाल पशु पक्षी अपने से शब्द करते। उड़ने के लिए जाने के लिए समय थोड़े प्रकाश होने के बाद होगा, किंतु उसके पहले शब्द करने लग जाते हैं। इसलिए प्रस्ताव संबंधों से तस्मात् हिंग कुर्वन्ति, हिंकार तदस्य पशुवन तस्मात् हिंग कुर्वन्ति। हिंकार भाजिन है तस्य सामन, ये साम के हिंकार को भाग करने, हिंकार में आश्रित है। हिंकार जो शब्द है उससे संबद्ध है साम। अथ यत् प्रथम उदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्यान्वयतास् तस्मात् ते प्रस्तुति कामाः प्रशंसा कामाः प्रस्ताव भाजिनो हेतस्य सामन। प्रथम उदिते, उदय होने पर जो प्रथम रूपे सूर्य भगवान का स प्रस्ताव, प्रस्ताव नामक साम भाग में ऐसे उदय होने के बाद सूर्य भगवान का रूप ऐसे चिंतन करके उपासना करे। तदस्य मनुष्य अन्यायता, ये जो साम के प्रस्ताव भाग में मनुष्य संपद है। तस्मात् ते प्रस्तुति कामाः, प्रस्तुति इच्छा करते हैं, प्रशंसा भी इच्छा करते, प्रशंसा कामाः, काम कुछ आरंभ करते तो प्रस्तुति है स्तुति और प्रशंसा। प्रस्तुति प्रारंभ है, प्रस्तुति प्रकर्ष, स्तुति प्रस्तुति और प्रशंसा। स्तुति और प्रशंसा में भेद है, प्रत्यक्ष हो तो स्तुति है और परोक्ष में प्रशंसा, अन्य के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं, और सामने हो तो स्तुति। तो लोग को अच्छी लगती है स्तुति प्रशंसा, सामने कोई अच्छा कहता तो अच्छा लगता है,
और पीछे कोई उनके बारे में कहता प्रशंसा करता है, सुनने बड़े खुश होते हैं ये मनुष्य, क्योंकि ये प्रस्ताव भाजी नहीं है। तसे सामना साम के जो प्रस्ताव नाम का भाग उसको भजन उसमें आश्रित है मनुष्य, इसलिए मनुष्य स्तुति प्रशंसा चाहते हैं। तो प्रस्ताव भाग शाम सूर्योदय के बाद जो समय है उसमें उसी की दृष्टि प्रस्ताव में करे। यथ संगम बेलायाम स आदिश तदस वयांश्यन्वायत्तानि तस्मात् तानि अंतरिक्ष्य अनारंभणान्यादात्मानं परिपतन्त्यादि भाजीनि हेत से सामना। पहले में प्रसंगवशत कहते हैं पशु पक्षी जग जाते हैं, जग तो जाते हैं, किंतु पशु का मुख्य रूप से कहा जो हिंकार। अभी संगम बेलायाम, संगम है गो किरण रश्मि का संगम है, अथवा गो का बछड़ा आदि दूध पान करने के लिए संग बेला में जो सूर्य के भागे थोड़ा सूर्योदय के बाद थोड़ी देर बाद आदि शाम के भाग तृतीय भाग साप्त भक्तिका में तृतीय भाग है आदि, उसे आदि में ये दृष्टि करे सूर्योदय के थोड़ी देर बाद जो अवस्था है। तदस वयांशी अन्नायतानी, इसी भाग में वयांशी पक्षी सब संबद्ध है। तस्मात् तानि अंतरिक्षे आकाश में अनारंभणानि आदो आत्मानों, पहले आरंभन के बिना उड़ने चलते हैं, परिपतंती इधर उधर सब जाते हैं। आदि भाजिनी हेत से सामना, इस सामने के आदि को ही भजन करने वाले अपने को इधर लेकर के आलम्बन के बिना अपने ही समय आलम्बन होकर के उड़ जाते हैं, उड़ते इधर उधर जाते हैं। अथ यत् संप्रति मध्यम दिने स उद्गीतस तदस्य देवा अन्यायतास तस्मात् ते सप्तमाः प्राजापत्यानाम उद्गीत भाजिनो हेत से सामना। अतः संप्रति मध्यम दिने, मध्यम दिन मध्याह्न काल में, तो मध्याह्न दिन में जो है स उद्गीत अर्थात शाम के अवयव चतुर्थ अवयव 7 भाग में चतुर्थ उद्गीत, उसमें मध्यम दिन में स्थित सूर्य ठीक ऊपर रहते हैं, ऐसे दृष्टि करके उपासना करें। तदस्य देवा अन्वयता अस्य सामना, ये जो भाग है उद्गीत नाम का भाग देवता उसमें संबद्ध है। तस्मात् ते सप्तमा, सप्तम सत होता है, विशेष के लिए सत कहते साधु, सप्तम है विशिष्टतम है, श्रेष्ठ है। प्राजापत्यानाम, प्रजापति के अपत्य जितने हैं सब में श्रेष्ठ है देवता, बड़े सुख है प्रसन्न होते रहते हैं। उद्गीत भाजिनो हेत से सामना, ये साम के उद्गीत भाग को आश्रय करने वाले हैं। अथ यद ऊर्ध्व मध्यम दिनात् प्राग अपराह्नात् स प्रतिहारस तदस्य गर्भा अन्नायतास तस्मात् प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनो हेत से सामना। मध्याह्न दिन के बाद और अपराह्न के पहले उसका न ये प्रत्याहार, शाम के भाग प्रत्याहार में ऐसे आदित्य की दृष्टि करें। तदस्य गर्भा अन्य, तो गर्भ उसमें संबद्ध है, गर्भ माता के गर्भ में रहता है, स्त्री के गर्भ में पुत्र रहता है। तस्मात् प्रतिहृता नावपद्यन्ते, प्रतिहृता गर्भ के नीचे गिरते नहीं, उसको प्रतिहार करके वो भाग रूप से स्थित ऊर्ध्व खींच कर रहते, ऊपर खींचे जाते हैं, नीचे नहीं गिरते। प्रत्याहार भाजिनो ही तसे सामना, शाम के जो भाग प्रत्याहार उसको भजन उसके द्वारा आश्रित होने के कारण नीचे रास्ता में होते हुए भी नीचे नहीं गिरते, गर्भ में रहते हैं, गर्भ रहता है। अथ यद ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्राग अस्तमया स उपद्रवस तदस्य अरण्य अन्नायतास तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षम सभ्रम उपद्रवंती उपद्रव भाजिनो हेत से सामना। अत ऊर्ध्वम अपराह्न के बाद अस्तमय के पहले स उपद्रव है, उपद्रव में ऐसे भगवान सूर्य दृष्टि करें। तदस्य अरण्य अन्यायता, अरण्य में होने वाले पशु उसमें संबद्ध है। तस्मात् पुरुषम दृष्ट्वा, आदमी को देख करके सब कक्षम सभ्रम इति उपद्रवंती, कक्षे अरण्य गुप्त स्थान सभ्रम भय शून्य देश उपद्रव रहित स्थान को दौड़ जाते हैं, उपद्रवंती दौड़ जाते हैं। उपद्रव भाजिनो हेत से सामना, शाम के उपद्रव को आश्रय करने वाले हैं पशु, अरण्य पशु। अथ यत् प्रथमास्तमिते तनिधनम तदस्य पितुरन्नायत्तास्तस्मात् निदधति
निधन भाजिनो हेत से सामन एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम सामोपास्ते। अथ प्रथम अस्तमिते सूर्य अस्त होने के बाद प्रथम अवस्था है तनिधनम। निधन नाम के शाम के भाग में ऐसे भगवान का ऐसे रूप का चिंतन करे। सूर्य अस्त हो जाने के बाद जैसे इसी प्रकार चिंतन करे। तदस्य पितर अन्नायता है, पितृदेवता सब इसी शाम के भाग निधन भाग में संबद्ध है। तान निदधति सब तान तस्मात् तान निदधति, इसलिए उनको पिंड आदि स्थापन करते हैं। पिता पितामह आदि को पिंड आदि देते हैं। निधन भाजिन हेत से सामन, निधन भाग शाम के निधन को ही आश्रय करने वाले, निधन संबंध उनसे निधन शाम के पिता है। इसी प्रकार एवं खलु अमुम आदित्यम, सूर्य की उपासना है सप्तविध शाम में, सप्तविधम शाम उपासते, उपासना करते हैं। शाम उपासना करने से जैसा जो तद्रूप है तद्रूप को फल को प्राप्त करते हैं, जैसे प्रकार जिस दृष्टि से उपासना करते हैं। अथ खलु आत्मसम्मितम अतिमृत्यु सप्तविधम सामोपासित हिंकारिति त्रिअक्षरम प्रस्ताविति त्रिअक्षरम तत्समम। अभी आत्मसम्मितम, आत्मसम्मितम आत्मना सम्मितम, अपने अवयव के साथ बराबर तुल्य है अथवा परमात्मा के समान तुल्य है, ऐसे उपासना करें। आत्मसम्मितम, आत्मना सम्मितम, अपने अवयव अक्षर उसके साथ शाम के अवयव अक्षर बराबर करके अथवा परमात्मा तुल्य करके बराबर होने से, क्योंकि आगे अति मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है, तो परमात्मा के समान इस उपासना, परमात्मा के समान शाम के अवयव सप्तविधम शाम उपासना करें। हिंकारिति त्रिअक्षरम, हिंकार अक्षर होता है, एक स्वर वर्ण रहेगा तो अक्षर होगा। कैलास इसे क ऐ ल आ स अ 6 अक्षर हो जाएगा, विसर्ग रहेगा तावरे के हो जाएगा। किंतु अक्षर गिनते करें तो कैलास 3 अक्षर है। कौमुदी कितना अक्षर है? 3 है। वर्ण गिनती करें तो क औ म उ द ई। घट कितना अक्षर है? 2 अक्षर। वर्ण कितने हैं? 5 है। घकार अकार टकार अकार विसर्ग। अभी देखो हिंकार कितना अक्षर है? 3 है। त्रीणि अक्षराणि यस्मिन् तत्त्रिअक्षरम, हिंकार हो गया 3 अक्षर वाला। प्रस्तावित त्रिअक्षरम 3 अक्षर है प्रस्ताव, तत्समम। हिंकार 3 अक्षर, प्रस्ताव 3 अक्षर, दोनों समान हो गए। आदिरिति द्व्यक्षरम प्रत्याहारिति चतुरक्षरम तथा येहिकम तत्समम। शाम के 7 भाग में पहला हो गया हिंकार, दूसरा हो गया प्रस्ताव, दोनों 3 अक्षर बराबर हो गए। आदि 2 अक्षर है, प्रत्याहार 4 अक्षर है। एक 2 और एक 4 है, उस 4 में से एक अक्षर यहाँ मिला दो, ये 3 हो जाएगा, और प्रत्याहार भी 3 हो जाएगा। यह एक अक्षर में दोनों समान हो गए, समान हो गया। उद्गित इति त्रिअक्षरम उपद्रव इति चतुरक्षरम त्रिभिः समम भवति अक्षरम अतिशिष्यते त्रिअक्षरम तत्समम। उद्गित 3 अक्षर है, उपद्रव 4 अक्षर है। तो उपद्रव में 3 और उद्गित में 3, त्रिभिः समम, 3 से समान हो गया। भवति अक्षरम अतिशिष्यते, उपद्रव में 1 अक्षर बच गया। 1 अक्षर जो बच गया वो भी अक्षर है, ये त्रिअक्षर के समान हो गया। 1 अक्षर है वो भी अक्षर है, अक्षर होने के कारण वो भी 3 अक्षर के साथ समान हो गया है, ऐसे श्रुति में कहा है। ऐसा ध्यान चिंतन करना है, आगे बताएंगे एक अक्षर के लिए। निधनमिति त्रिअक्षरम तत्सममेव भवति तानि हवायतानि 22 अक्षराणि। ये 1 अक्षर बच गया, वो भी अक्षर है। निधन इति 3 अक्षर है, इसलिए निधन के साथ 1 अक्षर, दोनों अक्षर होने का ना समान हो गया। तानि हवायतानि 22 अक्षराणि, 7 भाग है, सब 3 अक्षर है, और 1 हो गया अक्षर बच गया, 22 हो गया। 7 भाग से 2 कर दिया, 6 हो गया, और वो उसका 1 अक्षर बच गया, निधन के मिल करके समान कर दिया। 7 भाग में सब में 3 अक्षर है, 3 अक्षर सब में हुआ। आदि में 2 था, उपद्रव में कि मिल गया, प्रत्याहार आ गया, और उपद्रव में 1 अक्षर बच गया।
सब मिल करके 21 और 22 हो गया। एकविंशत्यादित्यम आपनोत्येकविंश वा इतो असावादित्यो द्वाविंशेन परमादित्या जयति तनाकम तद विशोकम। एकविंशत्या आदित्यम आपनोति, 21 से आदित्य को प्राप्त कर लेता है 22 अक्षर में। एकविंश व इतः असो आदित्य, आदित्य यहाँ से 21 हुआ है। द्वाविंश ने 21 पूरा होने के बाद 21 तक हो गया आदित्य। 21 क्या है? 12 मास, 5 ऋतु और ये 3, 12 5 17 और ये 3 लोक हो गए, इमें लोका। और वह आदित्य 21 हो गया। 12 मास 5 ऋतु हो गए कितने? 17। भूर भुव स्व 3 मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 20 हो गया। और आदित्य हो गया 21वां, 21वां का आदित्य हो गया, तो असो आदित्य। और 21 अक्षर हो गए। और एक अक्षर है द्वाविंशेन, जो द्वाविंश अक्षर है 22वां, परम आदित्या जयति, आदित्यात् परम जयति। 22वां अक्षर बच गया शाम के, इसे आदित्य के परों को जीत लेता है उपासक। तन्नाकम वो स्वर्ग है, तद विशोकम उस शोक रहित स्थान है, मानस दुख रहित है। आपनतिहादित्य से जयम परो हास्यादित्या जया जय भवति। एतदेवं विद्वान आत्मसम्मितम अतिमृत्यु सप्तविधम सामुपास्ते सामुपास्ते। आपनति आदित्य से जयम, आदित्य की जय को प्राप्त कर लेता है एकविंशति अक्षर के द्वारा। और परो हास्य आदित्य जया जय भवति, आदित्य जय के बाद परो जय भवति, 22वां अक्षर में स्वर्गों को जीत लेता है। यह एतदेव विद्वान आत्मसम्मितम, अपने आत्मा के बराबर इसे समान करके उपासना करता है। अति मृत्यु सप्तविधम साम उपासते, मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला अति मृत्यु 7 प्रकार साम उपासना करता है। साम उपासते ये 2 बार कहा है, ये सप्तविध साम उपासना की समाप्ति के लिए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आवित् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।